अगर आपके पास एक पजामा है और एक जीन्स है, दोनों में से एक को आपको मेडिटेशन करने के लिए कहना है, आप किसे कहेंगे? पजामे को कहिए ना, जीन्स के पास तो पहले से ही चैन है। सर आपको पता है जो ऑस्कर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है उसको सपोर्ट किसने किया? मैंने। ये जो नाटो नाटो का डांस का स्टेप किसने बनाया? मैंने। ये जो एलिफेंट वाली फिल्म को अवार्ड मिला है उस एलिफेंट को एक्टिंग किसने सिखाई? मैंने। पिछले हफ्ते जब गेस्ट के सामने तूने ऐसी ही बातें की थी, वो काटी किसने थी? मैंने। अच्छा, आप सभी भीड़ में हैं, I mean, भीड़ मूवी में है, तो अदरवाइज देखा जाए तो रियल में ये वो कलाकार हैं जो लाखों करोड़ों की भीड़ में से निकल के आज इतने बड़े स्टार बने हैं। सो इनके लिए जोरदार तालियां। आज आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार भाई, सर आप भी सहमत होंगे, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कभी आप भीड़ में कोई छोटा छोटा रोल किया आपने? हाँ, मैंने तो किया है। जब मैं नया नया मुंबई आया था 2008 में, तो मैंने ऐसी कुछ 3-4 एड्स किए हैं जहाँ पे कुछ ऐसे 150 लोग थे, तो उसमें से एक मैं भी हूँ जो चौथी लाइन में पीछे खड़ा हूँ। अच्छा जी। तो ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं। भूमि, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? सीधे मेन हीरोइन ही आई हो? हाँ यार, मतलब मेरा डेब्यू ही ऐसा था कि धमाकेदार, एकदम दमदार। नहीं मतलब मैं लड़कियों से तो मैं पूछना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत हमारी मेहमान है, ये भीड़ में खड़ी भी होंगी तो अलग से नजर आ जाएंगी। पर दिया, आप काफी I was a background dancer in a song. अच्छा जी। सॉन्ग का नाम क्या था मेरे को याद नहीं है, पर उसके जो पैसे जमा हुए थे उस शूट के, उन पैसों से मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया था। अच्छा, वाह। मुझे अपना भीड़ वाला किस्सा याद है, मैंने आपको बताया हुआ बहुत बार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप चीफ गेस्ट आए थे, हम भीड़ में खड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था वो आज चीफ गेस्ट मेरे शो पे आएंगे। वाह। मैंने ना बोला भी था उनको, वो बहुत भीड़ थी सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ना, तो आगे ना जाने दे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मैंने उनको कहा मैं यार आशुतोष राणा जी को पर्सनली जानता हूँ। तो हाँ, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो हम पंजाब से गए थे। झूठ बोलना तो, पहले से मतलब तेरा जी। तो वो मुझे आगे आगे ले गया ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल पास आ गया। तो कहता आप जाओ। मैं कहा क्या बात करूं? कहता आप तो जानते हो। तो मैं कहा फिल्मों में देखा है, जानता ही हूं, उसमें क्या। दिया के बारे में आप सब जानते ही, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जब आपको अनुभव सर ने कहा कि आपको भीड़ में काम करना है, तो आपने कहा नहीं भीड़ नहीं करनी चाहिए, सफोकेशन होती है। कभी कभी आप भीड़ में फंसी हैं दिया? आप इतनी अच्छा, आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कपिल शर्मा शो फॉर बीइंग जीरो वेस्ट एंड जीरो प्लास्टिक। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सवाल क्या था? कुछ बिना मतलब का ही होता है, उसमें कोई खास बात थी नहीं। पर मैं ऐसे बोलता हूँ, कभी भीड़ में फंसी हैं आप दिया? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब आप स्टार बन जाते हो, पॉपुलर हो जाते हो, बहुत बार ऐसा होता है, चाहे प्रमोशन के लिए गए हो या किसी इवेंट में गए हो। बहुत बार हुआ है, इनफैक्ट शूट्स पे भी बहुत हुआ है। एक बार हम सलमान के साथ एक गाना शूट कर रहे थे, जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे शूट कर रहे थे। और कुछ 500 लोगों ने हमारे गाड़ी को चेज किया लोकेशन से लेके होटल तक, और इट वाज वेरी स्कैरी। हालांकि वो आपको प्यार करने वाले लोग ही होते हैं, पर फिर भी लेकिन तरीका 500 लोग इकट्ठे आ जाए तो हाँ, लगता तो है। हाँ, तरीका प्यार भरा नहीं था उतना। अब भी राजकुमार भाई, भूमि, अनुभव सर, है ना, आशुतोष सर, ये हमारे मतलब हमारा तो पैकेज ही है। हम लोग मिलते रहते हैं हमारे शो पे, क्योंकि फिल्में भी करते रहते हैं। दिया काफी समय बाद आई है, और कृतिका जो है पहली बार हमारे शो पे आई है। कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आप सब जानते भी हैं कि कृतिका का सोनी पे बड़ा हिट सीरियल था, कुछ तो लोग कहेंगे। और इसके बाद कुछ लोगों ने इनको कहा भी कि सीरियल तो ठीक है, लेकिन कपिल शर्मा शो में कब जाएंगी? तो ये चाहती तो अकेली भी आ सकती थी। फिर इनको राजकुमार जी ने राव दी कि इंसान भूमि पर रहे और अनुभव के साथ जाए तो ही अच्छा लगता है। मैंने बड़ी कोशिश की सर, राणा एडजस्ट नहीं हुआ बीच में। देखिए, वर्ड प्ले मैंने किया है। कृतिका क्यों नहीं आई जब हम एक ही चैनल पे काम करते हैं? सर, इससे बेहतर क्या चांस हो सकता था? जैसा कि आपने कहा कि इतने एस्टीम्ड गेस्ट के साथ यहाँ आना, वो भी इतनी स्पेशल फिल्म के लिए। नहीं, he wanted you to come alone. ये घुमा फिरा के बोल रहा है। इनको सारा पता अम्मा को मेरे बारे में। मतलब वो ना इनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। और भूमि? और काफी बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है अभी भूमि उठ के ना भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगी।
अच्छा, मेरा आप तीनों लड़कियों से सवाल है कि हम लड़कों का तो चलो चलता है, हम मेकअप करके भी सेम ही दिखते हैं। ये फिल्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है। हाँ। आपने कभी कहा नहीं कि सर हमने इतने कलरफुल कपड़े पहने, इतना अच्छा मेकअप, इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी की है, हमारा पोर्शन तो कलर कर दो? आपने कभी नहीं बोला इनसे? हमारा पोर्शन। आपने हमारी हेयर स्टाइल्स, हमारा मेकअप ट्रेलर में देखा ना, तो वो ऐसा था कि हमारी परफॉर्मेंस से हमने इतने रंग जमा दिए इस फिल्म में। बात है, क्या बात है। रिस्पेक्ट। कपिल, एक्चुअली अनुभव भाई इस सत्य को जानते थे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये तीनों खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं कि एक नूर नूर, हाय हाय, हजार नूर कपड़े, वाह, और लाख नूर जेवर, हाय हाय, और करोड़ नूर नखरे। हाय हाय। जब नखरे हों तो फिर आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत मैंने खूब, सही बिल्कुल। कहा। क्या बात है। बट इतना मजा आया इस फिल्म में काम करके, क्योंकि पहली बार मेकअप नहीं लगाना पड़ा। अच्छा जी। बालों का कोई झंझट नहीं था। हम लोग बस वही कपड़े रोज 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 पहन के पहुंच जाते थे। नहीं, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर की एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि मेकअप मैन गए नहीं थे। अच्छा। उनको पेमेंट हुआ है। पसीना पोंछने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक वैसे ही जैसे मैंने भी इस विगाटो में कोई मेकअप नहीं किया। विगाटो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सिंसियर फिल्म दिख रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही है। Thank you, sir. हमारा प्रमोशन तो होता रहेगा। मैंने जानबूझ के नहीं किया, नंदिता का काम है। मैं लेकिन कंफर्ट लेवल के बाहर की परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर, लव यू, शुक्रिया। अनुभव सर, एक बात बताइए, लोग पुरानी फिल्मों को, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर करने में लगे हुए हैं। आप कलर के जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट इसको शूट किया है, इसके पीछे क्या कारण है सर? यार वो एक दिन हम लोग ना, मैं, राइटर्स, कैमरामैन, मार्केटिंग का हेड, प्रोडक्शन का हेड, हम लोग किधर एक अलीबाग में किसी एक बंगले में हम लोग 2-3 दिन काम कर रहे थे। तो ये ख्याल वहाँ पे सडनली आया कि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं। तो मैंने बड़े डरते डरते बोला और मुझे लगा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डीओपी आया, शौमिक, वाह। अच्छा, फिर प्रोडक्शन डिजाइनर निखिल, वाह। मार्केटिंग वाला तब तक चला गया था। डेंजरस। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा खतरा उससे था। उससे था, हाँ। तो वो जब पहुंच रहा था बोट पे, बोट लेके वो गेट पे ऑफ इंडिया जाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा अमित, ब्लैक एंड व्हाइट बनाए? तो पॉज आया, बोला आउटस्टैंडिंग आइडिया। मैंने कहा बस खत्म हो गई बात। क्या बात है सर? लवली आइडिया। पिछली बार मैंने अनुभव सर से पूछा था कि आप हर बार किसी नए मुद्दे पे फिल्म बनाते हो। कोई तो ये भी पूछ रहा था कि आपने प्रोडक्शन हाउस ही खोला कि एनजीओ खोला हुआ है। मतलब कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर अनुभव सर को ऐसे 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो ये नोट नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठा लेंगे कि देखो रुपया गिर रहा है। तो अच्छा लगता है सर, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल यार, कला अपने दौर की गुलाम होती है। क्या बात है सर, बहुत तो मेरी कला मेरे दौर की गुलाम। बहुत बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। आशुतोष सर की लेटेस्ट फिल्म देख लो आप, आजकल शाहरुख सलमान के बॉस बन गए हैं ये, है ना। फिल्म में उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि पठान वापस आ जाओ, पठान और टाइगर इनकी मान भी लेते हैं। राणा जी, कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर आप मानते हैं? रेणुका जी, उनका ऑर्डर बिना एक सेकंड का पॉज लिए राणा जी ने झट से नाम लिया है, वाह। पर सर आप जब भी आते बड़ा मजा आता है आपको देख के, आपकी हिंदी के हम इतने कायल है ना। आपको पता है कस्टमर केयर वाले का जब फोन आता ना, तो बोलते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, शुद्ध हिंदी के लिए 2 दबाएं, और आशुतोष राणा जैसी हिंदी के लिए उन्हीं को फोन लगाएं, हमको नहीं आती। सर कुछ को 2 पंक्तियां, कुछ आपने कुछ नया लिखा हो। मैं आपकी इस वाली बात का कि अनुभव भाई ने जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसका जो इन्होंने आपको हल बताया वो बताया, लेकिन मुझे जो लगा करते हुए एक अभिनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, वो ये लगा कि ये इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी थी कपिल जी, कोरोना, कि एक ना दिखाई देने वाली चीज ने इंसान को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कांख में चपेट के रख लिया हो, अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हो, कि अकेला धरती ही नहीं, आप चंद्रमा से लेके मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ आप डिस्कवर कर रहे हैं, उस ना दिखाई देने वाली चीज ने उसके कदमों को 4x4 के कमरे में रोक के रख दिया था। वाह वाह। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने, और चुनौतियां कभी भी रंगीन नहीं होती।
चुनौतियां हमेशा या तो श्वेत होती हैं या श्याम होती हैं। अगर आप इसको बिग बैंग से हम और आप देखें कि जब ये कहा जाता है कि एक महान अंधकार था और उसमें एक महान विस्फोट हुआ जिसकी परिणति कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जब हम इस श्वेत और श्याम ब्लैक एंड व्हाइट की अवस्था को, चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब कहीं हमारी जिंदगी सतरंगी हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1920 में घटित हुई थी और उसके बाद 2020 में घटित हुई, जिसने हर व्यक्ति की विशेषता को खत्म करके उसको शेष बना दिया था और उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं था और वो लगातार निरंतर सिर्फ कहीं भाग रहा था। कहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये उसको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही होना चाहिए, और वो इन्होंने कही, ये हालांकि पूरी बात बताते नहीं है, छिपा के ये घुमा देते हैं कि मार्केटिंग की बात है। और उसमें फिर वो डीओपी ने मुझसे कहा, ये बहुत चतुर और चालाक और चुस्त आदमी है, इनको मैं 1993 से जानता हूँ। और ये बिल्कुल वैसी एक गज़ल है ना, आप खूब अच्छी गाते हैं कि भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ये वो वाली भीड़ है। कोरोना का ये जो काल था, ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप 100 लोगों में भी आप अकेले थे और अकेले में भी आप अकेले थे। तो ये वाली जो त्रासदी है, आपने मुझसे पद्य सुनाने कहा था, मैंने गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वाह सर, क्या बात है, शब्दों के जादूगर हैं आशुतोष सर आप। हम सब ने कोरोना में जो हमने देखा है, हम सबको भगवान ने शायद लग्जरी दी है, कुछ ना कुछ हमारी जरूरतों से ज्यादा है हमारे पास। तो हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर जो त्रासदी लोगों ने झेली है, ये फिल्म को देखने के बाद अगर हमें एहसास हो कि भगवान ना करे कभी आगे चल के, जैसे सर ने कहा कि 1920 में भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, हम अपनी चीजों से सीख सके। हालांकि हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने इमोशनल लोग हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपने प्रयास, लेकिन लोग भी अपने अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर रहे हैं। सो सर, आपने बहुत अच्छा किया इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई, और एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर सर जिस तरीके से आपने दिखाया है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। जब मैं ज्यादा सियानी बातें करता हूँ तो हमारी ना रेटिंग नहीं आती तो हम अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। सर, हाल ही में पठान ने 1000 करोड़ किए हैं, आप उनके बॉस बने हुए हैं, ठीक है, हर जगह खबर आ रही है। तो हमारे होता ना आस पड़ोस में लेडीज, महिलाएं, बुआ, चाचियां पूछती हैं कि बेटा 1000 करोड़ में तुम्हें कितने मिले? तो कभी आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कोई आसपास बगल पड़ोस वाले? बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शास्त्रों में लिखी हुई बात याद है कपिल जी, कि भोजन, भजन, खजाना, यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। इसलिए आपको भोजन भजन खाना भी आप अकेले में खाइए, अच्छा जी, भजन भी आप अकेले में कीजिए, अच्छा जी, खजाना भी जो है उसको अकेले में करिए, गिनिए, और यारी मतलब प्रेम प्रसंग, ये भी अकेले में करिए। यारी मतलब अब लड़के लड़कों की कि महिलाओं वाली सिर्फ? इसमें एक्चुअली यारी जो होती है वो मतलब प्यारी के साथ वाली यारी की बात। अच्छा जी, वाह। तो ये सब पर्दे में रहना चाहिए। तो जब तक पर्दे में रहती हैं तब तक लोग पूछते रहते हैं कि कितना मिला। वाह, क्या बात। क्योंकि क्या है कपिल, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रखे, समझ लीजिए कि वो अदाकार है, और जिसका किरदार आपको याद रहे, समझ लीजिए वो कलाकार है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो राजकुमार भाई, जब सेट पे जाते थे सीधा शूटिंग शुरू होती थी कि या पहले गुरुदेव का प्रवचन होता था? बहुत प्यारी लिखते हो शोज, जैसे कपिल क्या जाना है कल, तो पूरा कल जैसे कपिल क्या जाना है तो कल रात पूरा रिसर्च होमवर्क करके लिखते लाइन। नहीं, अपने आप में कपिल के सवाल इतने खूबसूरत होते हैं कि अपने आप जवाब निकलते हैं। तो ये जवाब मेरे नहीं है, ये रिफ्लेक्सेस हैं कपिल। क्या बात है। मेरा ये मानना है कि कपिल जो है वो उन हीरो में से हैं कि हीरो के बीच में अगर कांच का टुकड़ा भी डला हो तो वो हीरे की रुतबा पा लेता है। कांच का टुकड़ा कौन है वो बताओ पहले। तो मैं तो हीरो। हाँ, मैं कांच का टुकड़ा हूँ। आप लोगों के रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं हीरो के रुतबा मुझे भी मिल जाता है। राजकुमार भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जिस कैरेक्टर में ये जाते हैं अब पूरा उसमें रमे होते हैं और
सो प्राउड ऑफ यू भाई, बहुत बहुत कमाल के एक्टर हो आप। थैंक यू। पिछले महीने इन्होंने नोरा फतेही के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया। मैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपकी फिल्में देख के, उसमें मेरे को बड़ी जलसी हुई क्योंकि म्यूजिक वीडियो मैंने भी किया टी सीरीज के लिए एक, लेकिन नोरा की जगह छोरा डाल दिया गुरु रंधावा। मैंने गुरु रंधावा के साथ किया। तो मेरे को खाली एक बात पूछनी थी भाई, ये नोरा के साथ वीडियो किया आपने, ये कहाँ एनओसी लेनी पड़ती कहीं से? मतलब क्या है? भूषण सर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम साथ में, तो उन्होंने कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो है राज, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। और गाना क्योंकि हम सबने सुना है, इतना पुराना अच्छा सेला दिया, एक कल्ट सॉन्ग है, तो उसका मुझे रिक्रिएशन बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो किया। लेकिन आपका भी मैंने देखा, आपका छोरा के साथ भी गाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नोरा है तो इसलिए अच्छा है, छोरा वाला भी अच्छा है। वो ठीक है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि राजकुमार एक इंटेंस सीन में जहां आशुतोष सर इनको थप्पड़ मारते हैं, तो भाई आपको उस समय दिमाग में आया था कि जिस तरीके के वो एक्टर हैं वो भी अपने किरदार में पूरा घुस जाते हैं, और जिस तरीके के ये डायरेक्टर हैं बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं, एक सेकंड के लिए दिमाग में आया था कि कहीं ये इनको सच्ची ना कह दें कि हो जाए? सच में ही मारा था? हैं? मैं मार नहीं रहा था, मैंने कहा मत करो, लेकिन ये इतने ईमानदार एक्टर हैं कि उन्होंने कहा सर मारिए, मैंने कहा मत करो। बोले नहीं सर मारिए, मैंने कहा मत करो, बोले नहीं मारिए। और फिर ये आ गए अनुभव जी, बोले कि जब वो कह रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुभव सर इतनी सीरियस मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, पर इनके सेट पे जितना मजा आता है ना, बिल्कुल। हम लोग शूट करते थे कुछ ऐसा 9 से लेकर 3:30 बजे तक, बिकॉज विंटर्स में शूट करते थे तो लाइट चली जाती है, क्लाउड हो जाते हैं। उसके बाद ये लखनऊ में मंगाते थे वहाँ की फेमस चाट के काउंटर। अच्छा, इतना सुकून है इनके सेट पर ना कि आपको 7 घंटे का काम करना है और 3 घंटे की बहुत ही मजे करने हैं, इतने खुश रहते हैं सब। अच्छा, मजे मजे में काम होता है, तो आपने मजा किया तो लोग भी मजा करते हैं आपके काम को। तो ये जो चाट आती थी भूमि, हाँ भूमि चाट जाती थी, फिल्में देखो, भूमि चाट चाट जाती थी। एक यहाँ दही बल्ला, एक यहाँ गोलगप्पे, पूरी तरह। तो दिया आप भी खाती थी लखनऊ की चाट? इसका खाना कहाँ जाता है पता नहीं, ये सब खाती है, और इसको मैं जानता हूँ पता नहीं कुछ 450 साल से ये वैसी है कि जब भी इंस्टा पे कोई सुंदर फोटो लगाती है तो मैं इसको मैसेज भेजता हूँ कि पुरानी फोटो में क्यों डाल रही है। एक्चुअली कृतिका, आपने भी लखनऊ की चाट खाई? सर मैं तो वेट करती थी, बहुत ही कमाल की चाट थी एक्चुअली। अनुभव सर बहुत अच्छा खाना ढूंढ लेते हैं, कुछ रोज कुछ नया आता था सेट पे। अरे ढूंढ ही लेते हैं, इनके अपने ठेले हैं लखनऊ में। दिया, आपकी अनुभव सर के साथ ये चौथी फिल्म है आई थिंक, है ना? तो ये हर बार पेमेंट बढ़ा के देते हैं कि पिछली वाली पेमेंट रोक लेते हैं? नहीं, और उसको मैं जो वसूलने के लिए पहली आपको वाली अगली 2 करनी पड़ती फिल्में है? थी, उसका वसूली कर रही हूँ। अच्छा जी। पहली बार जब इसने काम किया ना, हम लोगों ने साथ में बहुत सारे वीडियोस किए थे अपन ने। 2000 में क्या हुआ, एक बड़ा छोटा सा रोल था 10 में। अच्छा जी। तो मैं कनाडा चला गया शूटिंग करने, इधर मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पटा लिया कि हाँ तो वो कर ले। मैंने इसको कनाडा से फोन किया, मैंने कहा तू क्यों करी है वो रोल, है उसमें कुछ नहीं, 2 सीन है, एक छोटा सा गाना है। तो उसने बोला मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ। मैं कहा कर। उसके तुम बाद भी आपने कनाडा में शूट की थी ना सर? हाँ, वो बड़ी यार कमाल की फिल्म थी। यू नो आजकल हमारे जो ऑडियंस है ना, वो सारा टाइम ये डिस्कशन करती है कि फ्राइडे कितना लगा, सैटरडे कितना लगा, कहाँ कितने स्टार मिले, कहाँ कितने नहीं मिले। आप में से किसी को मालूम है कि तुम बिन 1 हफ्ते में उतर गई थी थिएटर से? अच्छा। तो कला की जो सक्सेस होती है ना, वो कई सालों बाद पता चलती है। ट्रू। तुम बिन के 1 हफ्ते पहले कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के साथ कौन सी पिक्चर आई थी, तुम बिन के अगले हफ्ते कौन सी पिक्चर आई थी, लेकिन तुम बिन आज 21-22 साल हो गए। तो हम लोग एक जो है कला को कला की तरह देखने की जो कला है वो भूलते जा रहे हैं। एक कमाल की बात और बताता हूँ आपको, ये जो सारे नंबर आप लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हो, पढ़ते हैं ना, ये सब झूठ होते हैं। ये वो नंबर क्या होते हैं, वो आप क्या सुनते हैं, उसका असल नंबर, इसमें इंडल्ज करना बंद कर दीजिए। पहले जमाने हम लोग जब बड़े हो रहे थे, तो जब सिंगल स्क्रीन थिएटर होते थे, फिल्में आती थी, तो 2 जवाब होते थे फिल्म देखने के बाद, अच्छी है नहीं अच्छी है, तीसरा कोई जवाब नहीं होता था। तो फिल्म सिर्फ इस नियत से देखने जाइए कि अच्छी है या खराब है, और आपको कैसी लगी, बस उसने कितना बिजनेस किया। बनाने वालों का ये होना चाहिए कि भाई ये बड़ा दिल कर रहा है बनाने का, बना देते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। मन किया कि ये रोल आशुतोष करना चाहिए तो आशुतोष करना चाहिए। प्योरिटी जा रही है फिल्म आर्ट को बनाने और कंज्यूम करने दोनों में, वो बहुत चिंता का विषय। सॉरी आप लोग सीरियस नहीं सर, अच्छा मजा आ रहा है। मत बुलाया करो। नहीं, अरे नहीं, मजा आता है हमें। मुझे अरे शर्मा जी,
अंदर अकेले घर की सफाई कर रही हूँ, तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। घर की सफाई ना नहीं, घर की सफाई का नहीं, ये जो तूने मुंह पे मास्क लगाया ना, ये वेरी गुड। परमानेंट क्यों नहीं करवा लेती? सिलवा लो कानों के साथ इसका। तुम ना ज्यादा मत बोलो, ये झाड़ू ना सिर्फ जाले उतारने के लिए नहीं मुझे है। पता है, इससे तुम मेकअप भी कर लेती हो कभी कभी। ये मैं बड़ा तंग करती है सर मेरे को ये। जो पति हवा में उड़ते हैं उन्हें भी उतारने का काम करता है झाड़ू, है ना? ये एक तो तुम्हारे चक्कर में हाय माय सेल्फ बिंदु, इनकी पत्नी। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड, गुड टू सी यू। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली ऐसी झाड़ू वाड़ू ऐसी आगे, पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होके आगे। हाँ, तैयार होके आके तू बड़ा दिया मिर्जा लगती है, तैयार होके आती है। तुम प्लीज बातें छोड़ो, मेरी हेल्प करो। अलमारी के उधर मेरा हाथ नहीं पहुंचे, वहां पे सफाई करनी है। तो जुबान से कर लो, वो तो कहीं भी पहुंचती है, तुम्हारी बहुत लंबी है, आ जाती परेशान करने हमें। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? एक काम क्यों नहीं करते, तुम टेबल बन जाओ, तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ के ना फिर सफाई करूं। That'll be so romantic also, है ना कप्पू? ये देखा, इसकी रोमांस की डेफिनेशन देख रहे हैं आप? तुम टेबल बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाले निकालूंगी। वाह, व्हाट अ रोमांस, है ना? क्यों, यही चीजें जब मूवीज में होती तब तो बड़ा अच्छा लगता है। अब इसकी एक कोई हरकतें हैं हंसी ना सर। मैं डिनर पे ले गया, वहां पे लिखा हुआ था नाचोस 200 रुपए। ये आधा घंटा नाची। कहती लाओ मेरा 200 रुपया। मैं तुमने ना सिर्फ मेरा मजाक देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने। मैंने किसी ने देखा इसका मजाक आज तक? झूठ बोलती है। तुम इंटरव्यू खत्म कर लो, फिर आके मेरी मदद करो। तो एक तो वो मेड को मुझे निकालना पड़ गया, दिया मैम उसे मेरी मेकअप चुरा लिया सब। चुराया नहीं था, मैंने दिया था उसको। क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि सामान में कुछ खराबी है या फेस में खराबी है। आज तो सर आपको कितनी बार आप देख रहे हैं, मतलब एक टाइम था, एक जमाना था जब कॉलेज में प्यार में मेरी खूबसूरती पे ये आदमी शायरी लिखता था। मुझे अभी भी याद है जो तुमने पहली शायरी लिखी थी मेरे लिए। अच्छा, मैं इरशाद अर्ज करती हूँ, तुम आओ तो जिंदगी में बाहर आए, तुम आओ तो जिंदगी में बाहर आए। अच्छा। तुम्हें देखते ही चेहरे पे खुमार आए। अच्छा। तुम भले ही रहते हो खफा खफा, मुझे तुम पर फिर भी बस प्यार आए। इसको थोड़ा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि मेरे शो में चाहे अनुभव आए चाहे राजकुमार आए, लेकिन जब भी ये आए बड़े बड़े बुरे विचार आए, पता नहीं कैसा अजवाइन जैसा मुंह है, इसको देखते ही मुझे खट्टे डकार आए। धन्यवाद। आज ये कलर तूने क्यों पहना है? पता लग ही नहीं रहा तू मेरी बीवी, ऐसा लग रहा है जामुन नीचे गिर गया कहीं पेड़ से। जामुन इज गुड फॉर हेल्थ। और तुमने शादी क्यों की? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्यों की तुमने? मेरे साथ धोखा हुआ है सर। करेक्ट। मैं मेले में गया, वो रिंग नहीं डालता ऐसे साबुन पे, मैं साबुन पे डाल रहा था, इसके पिता ने आगे मुंडी कर दी इसकी, और रिंग इसके इधर पड़ गया। बोलते अब तुम्हारी तुम्हारी, ऐसे हुआ। गलत हुआ है मेरे साथ मिलोट। मुझे आपको पता है ना, जब आप लोग आते तभी ऐसी बातें करता है, वरना अदरवाइज ये ठीक ठाक है ना अर्चना मैम, ये दिल से ठीक ही है। एक्चुअली लॉकडाउन में जब ये क्वारंटीन हुआ था और इसे सिम्टम्स आए थे, तब ये मुझे रोज मैसेज करता था, मिसिंग यू, आई लव यू, वो मुझे खाना खिला दो। और मेरी जुबान का टेस्ट चला गया था सर, पता नहीं था। उसके बाद कभी किया मैंने? टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई। ऐसी वाहियात बातें करोगे ना, एक दिन बीवी भी चली जाएगी। ऐसी बातें करने चली जाओगी? मेरे पास 3 और है, बोलूं मैं? तुम जाओगी नहीं, तुम हमेशा बोलती हो, तुम कभी नहीं जाती। अरे ये इनकी माताजी हैं। मम्मी नमस्ते। माय गॉड, भीड़ वाले आए हुए हैं। सासू माँ बैठो इधर। एक तो मुंह से बड़ा जूड़ा कराती हैं आप। आइए इधर आके बैठिए आप। अरे रुको रुको, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार मोदिया जी। हे भगवान, देखो कैसे भीड़ वाले, शांत भीड़। हाँ, पढ़े लिखे लोग। एक बाहर देखो, ऐसे बदतमीज लोग मुझे देखते चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। मम्मी, तुम चोरी करके आई हो? अरे मैंने चोरी वोरी कुछ ना करी। ये देख, मैंने रस्म निभाई है वो दूल्हे की चप्पल चुराने की। अरे एक वो तो सालियां करती हैं। अरे तो मैं भी तो साली हूँ। जैसे ही मैं चप्पल लेके भागी, दूल्हा खुद चिल्ला रहा था, पकड़ो साली को, पकड़ो। सच में। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये 1 गिलास घी पी के सोती हैं रोज। क्या दामाद जी, कल दूध खत्म हो गया था घर में, तो घी भी तो दूध से ही बनता है, तो मैं घी पी गई 1 गिलास, उसमें क्या है?
हाँ, हाजमा ठीक होना चाहिए। ये मैं आपको अगर इनकी हरकतें बताऊं ना सर, अभी होली गई ना और दूध वाला बर्तन लेके आया बेचारा, उसके पिचकारी डाल के ना दूध निकाल के करती। वो बोलता है ऐसे कैसे कर सकते, कहती फिर वापस ले ले, फिर उसके बर्तन में डाल दिया। ये ऐसी बहुत मेरी बदनामी करवा रही है मोहल्ले में ये। वैसे राजकुमार बेटा, हाँ जी, कैसी है पत्रलेखा मेरी प्यारी बहू? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक मिनट, आपकी बहू कहाँ से हो गई वो? अरे नहीं है बहू, इसीलिए तो जुगाड़ कर रही हूँ, रिश्ता जोड़ रही हूँ। वैसे मुझे पता है दामाद जी, जिस प्रकार की हमारी हरकतें हैं ना, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब आप हमें घर से बाहर धक्के मार के निकालेंगे। तो आगे का जुगाड़ देख रही हूँ। बैठ के बोलो जो भी बोलना, फिर सांस फूल जाएगी, फिर पंबल मारोगी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। भूलवा दी ना लाइन। अरे हाँ, ट्रैप फिल्म वाली। हाँ याद है, हाँ। अरे अरे वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना ट्रैप, हाँ जी, उसमें जैसे तुम अपने घर में वो फ्लैट में कैद हो गए थे ना। हाँ जी, हो गया था। अरे बिल्कुल वैसे ही। क्या? एक बार मैं भी कैद हो गई थी। कहाँ पे कैद हो गई थी आप? 2 साल के लिए। कहाँ पर? आपको जेल हुई थी? जेल? अरे नहीं दामाद जी, एक्चुअली हुआ क्या था याद आया। वो भीड़ में ना एक आदमी ने मुझे कहा सामने वाला जो है बहुत अमीर है, तो मैंने उसकी जेब में दोनों हाथ घुसेड़ दिए। अरे बाहर निकाला तो वो अमीर कुछ नहीं था, वो कमिश्नर निकला और उसने मुझे जेल में ठूस दिया। हाँ, वो तो शुक्र मनाओ, भगवान की कृपा से इसके पापा जेल काट रहे थे वहाँ। तो उन्होंने सुरंग बनाई और उसमें से घुस के मैं बाहर निकली आई। तुम पापा को जेल में मिली थी? और तुझे क्या लगता है ऐसे आदमी से मैं जेल के बाहर ब्याह करती? तो फिर जब आप बाहर आए, फिर आपसे फिर कोई गलती हुई? अरे हाँ, वो क्या हुआ बिंदु, जैसे हम बाहर आए ना, हम दोनों से फिर एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? अरे तू गलती हो गई। मेरे को तुमसे बात ही करनी, हो गया तुम बेइज्जती करवाती रहती हो। चलो अंदर। अरे जब ये कहती है ना चलो अंदर, मुझे लगता है बस ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, वो भी 24 घंटे। चलो अंदर, आओ अंदर। मैं तो आइए देखते हैं हम कुछ आप लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, उनके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, आपको पता ही है। आइए नीचे पढ़ते हैं। लो जी, ये राजकुमार भाई साहब ने फोटो डाला है, एंड इट्स अ रैप बीड। Can't express in words how amazing I felt working with you, my dearest Anubhav sir. You are a gem of a person and a genius filmmaker. Very true. इस भीड़ में से एक बहुत अच्छे दोस्त मिल गए मुझे। I love you sir. Very nice picture. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब प्रोड्यूसर पूरी पेमेंट कर दे तो हीरो ऐसे ही गले लगाता है। एग्जाम के पेपर बेचने वाले को गले लगाता स्टूडेंट हो। और दिखाइए। जब पता चले कि दोनों दोस्त फेल हो गए, अब अगले साल भी साथ साथ ही रहेंगे। ये करेक्ट। अच्छा, ऐसा होता था ना स्कूल में, एक बंदा फेल हो जाए तो यार दोस्त भी फेल हो गए तो उसकी ज्यादा खुशी होती थी, चलो साथ में ही है। और दिखाइए। आइए जी, भूमि जी ने फोटो डाला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बीन अ लिटिल एक्स्ट्रा लेटली एंड आई लव इट। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को देख लो, मैचिंग सीढ़ियां भी मिल जाती हैं, है ना, ड्रेस के साथ। लड़कियां सीढ़ियों पे 2 घंटे खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, कोई कुछ नहीं कहता। हम 2 मिनट खड़े हो जाएं तो धक्का देकर चले जाते हैं। मैंने गिना, पीछे पूरी 13 सीढ़ियां हैं। किसी ने रिप्लाई किया, भाई तुम स्वर्ग में जाओगे, इतनी सुंदर लड़की खड़ी है फिर भी सीढ़ियां गिन रहे हो। ये रेड कारपेट पे चलने वाली थी, थोड़ी सी लेट हो गई, इवेंट वालों ने कारपेट उठा लिया। और दिखाइए। भूमि, सीढ़ियों पे आप मेरा ऐसे इंतजार मत करो, मैं आज डिलीवरी देने नहीं आ सकता। भिवंडी टोल नाके पे मेरा स्कूटर जब्त हो गया है। आपने डाला है। ये आपने डाला है। ये स्वीकार्तो ने डाला है। ओ, और दिखाइए। अनुभव सर ने डाला है, कट द क्रैप इन ए सैलून बार। सैलून बार, अच्छा पीछे बार भी है। ये कहाँ पे है सर ये सैलून? लिस्बन में, पोर्चुगल। अच्छा, इसका एड्रेस देना जरा। नहीं, वहाँ ये सिस्टम है। अच्छा जी, बहुत सारे सैलून्स हैं, उसमें बार भी है। ओह वाह। हाँ, ताकि गलत कटिंग हो जाए तो आदमी को पिला के भेज दो। बंदे को पता है ना गलत कटिंग हो गई। कमेंट्स दिखाइए।
बार्बर की दुकान में बार है या बार में बार्बर की फैसिलिटी है? वाह, क्या शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। साहब ये पीकर काटते हैं या पिला के काटते हैं? सर विदेश में अगर कटोरा कट करवाना हो तो उसके लिए क्या बोलना पड़ता है? कटोरा कट क्या होता है? मशरूम का बीच में था ना साइड से पूरा मशरूम कटिंग। मशरूम का और आगे दिखाइए। ये 500 रुपए की कटिंग करवा के इसकी पूरी कहानी सुन लेंगे, फिर नवाज भाई को लेके फिल्म बना देंगे। ये बहुत अच्छा था। This is the best. क्या था? ये पब में पार्टी करने आए थे, वाइफ को देख के कटिंग करवाने बैठ गए। इस मतलबी दुनिया में एक सैलून वाला ही है जो पूछ के काटता है। आय हाय हाय, कवि का दर्द छिपा है इसमें। डीप है बहुत ज्यादा। और आगे दिखाइए। दिया जी ने ये फोटो डाला है। एनीवेयर एनी टाइम ऑन द गो, मेडिटेशन ब्रिंग्स बैलेंस लाइक नथिंग एल्स कैन, नेचर एंड योगा मेक्स लाइफ बेटर इन एवरी पॉसिबल वे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैं कहना चाहूंगा। आइए देखते हैं कमेंट। ये कहाँ की फोटो दिया जी? ये कोकसर वैली। तो गाड़ी रोक के आपने मेडिटेशन की? नहीं, हम शॉट के इंतजार में थे। सड़क थी। अच्छा जी। उसने इतना सख्त मेडिटेशन किया कि उधर से पानी निकल पड़ा। वाह क्या बात है जी। आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे। आप प्लेन पत्थर पे बैठी हैं इसलिए बैलेंस हो रहा है। मैं टेढ़े पर बैठा था, फिसल के नीचे आ गया था। आप दोनों आंखें बंद करके बैठी हैं, मेरी वाइफ एक आंख खोल के बैठती है ताकि देख सके मैं कहां जा रहा हूं। आप ध्यान लगा पा रही हैं मगर मैं आपको देख के ध्यान नहीं लगा पा रहा। और दिखाइए। दिया जी जब आंख बंद रहती है तो कैसे पता चलता है फोटो खिंच गई है? वेरी गुड। किसी ने रिप्लाई किया, भाई फोटोग्राफर बोल देता है फोटो खिंच गई है। अब आंख खोल लो। और दिखाइए। आशुतोष सर ने ये फोटो डाला, दिल्ली चलो। कमेंट्स दिखाइए जरा। अभी मत जाओ साहब, मैं गया था, बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ चलो दिल्ली, हमारे यहाँ तो वैसे भी ठेके बंद कर दिए। मैंने सुना वहां एक पे एक चल रहा है। ये कौन है भाई? राणा जी को देख के लग रहा है इनको दिल्ली पहुंचते ही रैली में भाषण देने जाना है। और दिखाइए। राजकुमार राव जी ने फोटो डाला है। भाई मैंने पहले रुमाल रख दिया था, ये बेंच मेरा है। हाँ पत्र लिखा, ले लो फोटो, आई एम रेडी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये कहाँ की फोटो भाई? Always set a benchmark. स्विट्जरलैंड। ओके आप रुमाल की बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था यहाँ बेंच किसने रखी। जब बेंच गीली हो तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, वरना अपना सोफा गीला हो जाता है। That's a great one. That's a great one. पहली बार देखा है बीवी फोटोग्राफर बनी है, वरना हनीमून पे तो हस्बैंड ही फोटो खींचता है। धन्यवाद ऐसे ज्ञान के लिए। और आगे दिखाइए। ओले। Image number 3 is proof finished that all थाली all by myself also wrapped another film। तो ट्रीट तो बनती है राजस्थानी थाली। भूमि ये सारी खाई आपने? सारी कसम से? I swear, आप अभी ले आओ, मैं अभी पूरी खत्म कर लूंगी। I swear, मुझे खाने का बहुत शौक है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम अभी मत सोइए, अभी पापड़ और खिचड़ी भी आएगी। इन्होंने रेस्टोरेंट वाले को बोला है मेरी थाली मत उठाना, मैं उठ के फिर खाऊंगी। That's a great one. और दिखाइए। अनलिमिटेड थाली खा के भी आप इतनी फिट दिख रही हैं। हम 2 चपाती ज्यादा खा ले तो पेट कुर्सी टेबल के बीच फंस जाता है। जनहित में जारी। अगर आप नींद की गोली खाओ तो आपको आधे घंटे बाद नींद आती है, लेकिन दाल भाटी खाओ तो 10 मिनट में ही नींद आ जाती है। इसलिए दाल भाटी खा के गाड़ी ना चलाएं। सही बात है। और दिखाइए। जिन जिन सब्जियों में पनीर था वो इन्होंने खा ली, आलू वाली सब्जी छोड़ दी। कहाँ से आते हैं कमेंट यार? देखो सभी थोड़ी फिल्में कर रहे हैं, लोग कमेंट भी करने में बैठे हुए हैं। और दिखाइए। Since I was 18, the Paps have been setting me up with this ride. I love rickshaw #rides. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियां स्कूटी नहीं ऑटो भी पैर से रोकती हैं। कौन कहता है ऑटो वाले जल्दी में रहते हैं? लड़की दिया जैसी हो तो बिठा के फोटो भी खींचते हैं।
ऐसी ऑटो चलाने वाली मिल जाए तो मैं मीटर ही ना देखूं। ये ऑटो वाले को ज्यादा ही बोल रही थी, इधर से चलो इधर से चलो, उसने कहा आप खुद ही चला लो। और दिखाइए, अगर आप जैसी रिक्शा वाली हो तो मैं अपनी कार बेच के इसी रिक्शा में जाया करूंगा। और दिखाइए, आशुतोष सर ने फिर फोटो डाला है, हीरों के बीच यदि कांच के टुकड़े को रख दिया जाए, अरे वाह, तो वो भी हीरे की शोभा पा जाता है। मेरी हालत भी कुछ ऐसी है। आई एम विद सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। मनोज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अभिनेताओं का जमावड़ा। ओहो, लगता है किसी हिंदी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आशुतोष जी इसलिए खुश हैं क्योंकि तब्बू जी के पास खड़े हैं, वरना रणवीर शौरी का तो मुंह उतरा हुआ है। मुझे लगता है आशुतोष जी को सिर्फ तब्बू जी के साथ फोटो खिंचवाना था, वाइफ के डर से बाकी लोगों को भी खड़ा कर लिया। देखो आप कहाँ से आता है पता नहीं। और दिखाइए, सबका एक हाथ पीछे है, जरूर उसमें ग्लास होगा। अरे और दिखाइए, के कामरा, व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्रेन। कृतिका, कहाँ की फोटो है ये? खास स्टेशन। नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने 3 ट्रेन छोड़ के अब अपनी साड़ी से मैच करती हुई ट्रेन पकड़ी है। क्या बात। ऐसी ही लड़कियों के कारण लड़के लेडीज कोच में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं। इनके प्रोड्यूसर ने कहा था अवार्ड फंक्शन में कोई महंगी गाड़ी से आना, ये ट्रेन से आ रही है। और दिखाइए, खत्म, धन्यवाद, ओके, शुक्रिया। तो दोस्तों, भूमि जो है उनको कहीं जाना है, सो भूमि जी थैंक यू सो मच, आप आई और बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको मिस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भूमि। बाय सर, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय भूमि। प्लीज सर बैठ। भूमि जी भी है ना? भूमि जी गई, उनको कुछ काम था, चली गई। अरे यार, क्यों, क्या हुआ? फिर से हमको धोखा दे दिया उन्होंने। क्या धोखा दिया था? आपको बता रहे हैं, सच में सर, मजाक नहीं कर रहे हैं। उनका फिल्म आया था, पहला फिल्म दम लगा के हिस्सा। हाँ। वो टाइम पे हम ऐसे नहीं थे। अच्छा। अरे आई वाज थिन, क्या फिट थे हम, मान लीजिए एकदम फिट, जैसे ये अपना जैसे फिट थे हम बहुत। फिर उनका हमने फिल्म देखा दम लगा के हिस्सा, हम हुए इंस्पायर। इंस्पायर होके हमने अपना वजन बढ़ाया। जैसे ही हमने बढ़ाया उन्होंने घटा दिया। वो हो गई पतली। हम उनसे फिर से इंस्पायर हुए, लेकिन इस बार हमने रियलाइज किया इंस्पायर होना बहुत आसान है, वजन घटाना। अरे यार, अनुभव जी कैसे हैं आप? बड़ा अनुभव है आपको, और यही कहना चाहेंगे कि आपने जो फिल्म बनाई, फिल्म बना के आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सीधा जाके अवार्ड लीजिए ना। अरे अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई ना। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप यार, ये इतनी कमाल की फिल्में बनाते हैं, ट्रेलर पे ही अवार्ड दे देना चाहिए इनको। बच्चा इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है तू आज? क्योंकि ब्रो, हमारे पास ना नंदिता दास है, ना कोई आस है कि हमें कोई फिल्म में कास्ट करेगा, तो हमारी कास्टिंग चापलूसी से ही होगी सर। बट आई मस्ट से सर, अनुभव जी, हमारा भी जितना अनुभव है, फिल्में आपकी बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग, लेकिन एक थोड़ी एक कमी है, गड़बड़ है। अगर आप कहें, आप इजाजत दें तो आपको बताएं। बताइए। बावाज़े बुलंद। क्रोनोलॉजिकली थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्यों? क्या? तो देखिए, आपने फिल्म बनाई रावण, उसमें नंबर 1 है, पर वो आपकी पहली फिल्म नहीं है। पहली फिल्म है तुम बिन। अच्छा। फिर उन्होंने बनाई तुम बिन 2, वो उनकी दूसरी फिल्म नहीं है, वो उनकी 9वीं फिल्म है। अच्छा। फिर ये फिल्म बनाए है 10, लेकिन वो 10 उनकी तीसरी फिल्म है। चल क्या रहा है? यहाँ खत्म नहीं होता है। इनकी 11वीं फिल्म आती है, वो है आर्टिकल 15, 11 पे 15 चल रहा है। अब इनकी जो 17 फिल्में बनाने के बाद 18वीं फिल्म आ रही है, उसका नाम है 11। है कि नहीं सर? वाह सर, क्रोनोलॉजिकली ठीक नहीं जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगली जो आप फिल्म बनाए ना, तो आप कैलकुलेटर लेके बनाए। थोड़ा गणित। लेकिन सर, आप भी राजकुमार जी मुस्कुराइए मत,
क्यों? आपने भी जीवन में इतना कंफ्यूज किया है ना। कैसे? मैंने क्या किया है? आपने कहा शादी में जरूर आना। किसकी ब्रो? किसकी शादी में आना है? कब आना है? हम अरे कपड़ा पहन के अपनी शादी में। अच्छा, ये तो आप बताए नहीं, खाली लिख के दे दिए शादी में जरूर आना। हम परफ्यूम सेंट लगा के घूम रहे हैं, जाना कहाँ है पता नहीं है हमें। फिर ये कहते हैं बधाई दो, दे देंगे भाई। किसको? किस बात की बधाई देनी है? किसको बधाई देनी है? थोड़ा डिटेल तो दो। फिर ये कहते हैं बहन होगी तेरी। मान लिया, लेकिन कौन है ये? कौन होगी हमारी बहन, ये भी तो बताओ। क्या है, पूरी दुनिया में सबको तो बहन की नजर से नहीं देख सकते हैं ना। हाँ। कुछ को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इतना डिटेलिंग का जरूरत है सर। अरे बहुत प्यारी लग रही हैं कृतिका जी, क्या बात है। आप जब ऐसा शूटिंग वूटिंग करती हैं तो कैमरा का जरूरत पड़ता है कि कैमरा से ही काम चल जाता है? लेकिन आपको सच बताएं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। हम दिन भर आपका नाम जपते हैं। वो क्यों? कैसे मतलब? नहीं, क्या है कि सुबह सुबह जैसे ही हम जागते हैं, हाँ। भैंसिया के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने दूध दिया कि नहीं दिया। अगर उसने दूध दिया तो वो हमने लेकर अपने कस्टमर को दिया। अगर उसने नहीं दिया तो हमने कस्टमर से कह दिया कि भैंसिया ने दूध नहीं दिया तो इसने हमने तुमको नहीं दिया। ये देख रहे हैं दिया 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 करके कैसे हमने माहौल बना दिया। अरे यार, इसमें भी दिया आ गया। ये हमने क्या कह दिया? ओ यार, इसमें भी आ गया। दिया दिया दिया। हो गया तुम्हारा? अच्छा हुआ आपने हमें रोक दिया। अरे यार दिया जी, आपने चारों ओर से हमको घेर लिया है। लेकिन एक बार तो जोरदार तालियां यार। क्या लॉकडाउन के ऊपर जो फिल्म बनाई है यार, ओहो। और क्या काम किया है सर आपने राजकुमार जी, आपने सर, आपने सोनू सूद जी ने क्या काम किया। सोनू सूद कहाँ है इस फिल्म में? नहीं, फिल्म में नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में तो काम किया है। काम तो किया है लॉकडाउन में। लेकिन बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है ये लॉकडाउन का सभी के लिए। हमारे लिए भी आसान नहीं रहा है सर। 15 दिन कंटिन्यूस भूखे रहे हैं हम। तो फिर सरवाइव कैसे किया? जिंदा कैसे रहे आप? नहीं, दिन भूखे रहे ना, रात को खाए। वैसे लेकिन हमारी भैंसिया की भी बहुत प्रॉब्लम हुई है लॉकडाउन में। उसका चारा तुम खा गए थे? अरे चारा मिलेगा तो खाएंगे यार, लेकिन चारा वही तो है। इसको हम चारा खिलाने ले जाते थे पहले। लॉकडाउन हो गया, अब इसके साथ हम जा नहीं सकते। अब हम सोचे करें तो क्या करें। हमने क्या किया, भैंसिया के सर पे हमने कैमरा लगा दिया और यहाँ पे ईयरफोन उसके कान में डाल दिए और फोन से हम उसे गाइड करते थे। ऐसा गाइड करते हुए गई और वो बड़ी स्मार्ट है। हम कहते थे रै तो वो राइट लेती थी। हम कहते ले वो लेफ्ट लेती थी। इतनी ट्रेंड है वो। वापस कैसे बुलाते थे उसको? हम कहते थे यू तो यू टर्न लेके वापस घर आ जाती थी। ऐसा चलता है। तो फिर वही वाला यू टर्न आप ही लीजिए बच्चा। चलिए भैंस के साथ फटाफट निकलिए। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे यार, लेकिन सर हमारे पास ना एक जोक्स का पिटारा रहता है। थोड़ा क्या है, ये फनी वाले हैं तो थोड़ा हंसी निकल आए तो देख लीजिएगा। मतलब सुनाए? हाँ। तो जोक सुनाते हैं आपको, तो हमको बताइएगा सर कि अगर आपके पास एक पजामा है और एक जीन्स है, दोनों में से एक को आपको मेडिटेशन करने के लिए कहना है, आप किसे कहेंगे? पजामे को कहिए ना, जीन्स के पास तो पहले से ही चैन है। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाइस मीटिंग सर, टेक केयर, यो ब्रो, ऑलराइट, लव यू। अच्छा दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं भीड़ जो फिल्म आ रही है, आप लोग कभी भीड़ में फंसे हैं? आपका भीड़ की वजह से कोई नुकसान हुआ हो या कोई फायदा हुआ? जो भी आप अपना किस्सा आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं।
जी मैडम। मैं सविंदर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं हैप्पीली रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। अच्छा जी। और भोपाल में रहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। मेरे को तो भीड़ का बहुत फायदा हुआ। क्या? बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी। अच्छा जी। मैं भीड़ में ही जा रही थी, साथ में भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटे भाई का। अच्छा जी। उसको लेते हुए जा रही थी, अचानक पता नहीं कब उसका हाथ मेरे से छूट गया। अच्छा जी। और किसी और का हाथ मेरे में हाथ में आ गया। अच्छा जी। और जो कि आज तक मेरे साथ है। पारी सत श्री अकाल। क्या बात है। कपिल जी, मैं जेपी सिंह काका। जी सर। मैंने भी उस समय देख के मौका लगा दिया चौका, पकड़ लिया इनका हाथ, तब से हमें साथ साथ। वाह क्या बात है सर। जैसे इन्होंने तो भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, तो गलती से फिर आपका पकड़ लिया। आप पहले किसका हाथ पकड़ के चल रहे थे? नहीं, मैंने मौका ढूंढा, इतनी सोहनी कुड़ी है। अच्छा जी। मौका मिल गया, इनका हाथ खाली हुआ, मैंने पकड़ लिया। और आपकी शादी को 40 साल हो गए? हंसते खेलते। अच्छा जी, क्या बात है सर। बहुत बहुत मुबारक हो, 40 साल आपने बिताए हैं साथ में। ईश्वर करे ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो एवरीबॉडी। हाय। मेरा नाम तिशा है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं धृति हूँ, मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा जी, मेरे शहर से आई हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है जी। आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? वो आप फ्रेंड्स हैं, 1 साल से कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मुंबई में? हाँ जी। अच्छा जी। तो इतनी आप भीड़। दोनों बहनें ही लग रही हैं एक्चुअली, पता है? यार दोस्त एक फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताओ ना, शक्लें भी मिलने लगती हैं, आपको पता है? हमें सब बोलते हैं ये। तो इतनी भीड़ की बात हो रही है तो हमें भी कुछ शेयर करना है। जी। हमारे दिन की शुरुआत ही भीड़ से होती है। कैसे मतलब? मतलब सुबह 7:30 बजे हमारा कॉलेज लगता है। अच्छा जी। पहले तो कोई मतलब नहीं है 7:30 बजे, इतनी सुबह अंधेरा होता है, 6 बजे उठते हैं जी। तो उठ के हम जाते हैं तो 8th फ्लोर पे है हमारी क्लास, और लिफ्ट के बाहर इतनी लंबी लाइन होती है कि हमें आधा घंटा लगता है लिफ्ट के अंदर जाने में। अच्छा जी। वो लिफ्ट नहीं होती सर, वो विरार लोकल लग रही होती है। अच्छा जी, जो ऐसे खड़ी कर दी किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर? उसके बाद एक तो कॉलेज आओ, रोज और रोज अटेंडेंस मिस हो जाती है। हाँ। 7:31 पे हमारा कॉलेज क्लास बंद हो जाती है और अटेंडेंस मिलती नहीं है। अच्छा जी। तो आप भी मेरे शहर से हो, मैं आपके शहर से हूँ, सेम सिटी है, आप कॉलेज आ जाओ, थोड़ी हेल्प कर दो, बोल दो शायद से लिफ्ट लगवा दे। हैं? 2-3 लिफ्ट बस और लगवा दो, बात कर लो कि 2 मुंबई में ना ऐसे जगह है नहीं, जगह ऐसी ही है, ऊपर ऊपर ही चल रहा है। तो मतलब आपने एडमिशन लिया, मैं तो अमृतसर से सही पढ़ाई करके आया था, तो मैंने तो नहीं कहा था कि आप भीड़ भाड़ वाले शहर में आओ। हमें थोड़ी पता था कॉलेज के अंदर पहले ही लोकल इतनी भीड़, आप दोनों ने आके और भीड़ कर दिया। बहुत धन्यवाद, आप दोनों बहुत प्यारी हैं। Thank शुक्रिया you. शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये बोलेंगे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए मेरे बैंक का। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो जी, आपके आने से शो में हरियाली आ गई, मैचिंग हो गई हमारी। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, कहाँ से आई आप? आई एम फ्रॉम नागपुर एंड मुंबई। निकिता, आपकी हाइट बड़ी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी निकिता जी। जैसे आपने पूछा कि भीड़ से मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ, तो जी। मैं बोलूंगी मुझे भीड़ से हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। अच्छा जी। तो मैं जब भी बहुत बड़ी भीड़ में जाती हूँ, हाँ। तो जैसे ही मैं जाती हूँ लोग मुझे 2 नजर से देखते हैं, या तो कोई बड़ी हस्ती आई है, या तो कोई जुरासिक पार्क या म्यूजियम से कोई भाग के आई है। तो वैसे ही जो 2 टाइप के लोग हैं, उस वजह से मुझे वैसे ही रास्ता मेरा खुल जाता है। अच्छा जी। और मेरा भीड़ से फायदा ही फायदा होता है। अरे आपका और फायदा, आप कभी भीड़ में गुम हो ही नहीं सकती, आप दूर से दिख जाएंगे, है ना? यस सर, यस दैट्स राइट। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी फायदा होता है। जैसे मेरा ब्रदर है कार्तिक एंड मयूर, हेलो, दोनों नागपुर से है। हेलो जी। हेलो हेलो। सो एक बार इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था लोगों से। क्या? तो उस टाइम पे कॉलेज के बाहर इसने बोला, जब ये घिर चुका था भीड़ से, जी, मैं मेरी बहन को बुलाता हूँ। तो लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है, बुला ले, देख लेंगे उसको। जब मैं पहुंची तो ये पूरा भीड़ से घिरा हुआ था, मैं दूर थी, तो मैंने जोर से चिल्लाया क्या हुआ भाई। तो जब जैसे सबने पीछे देखा तो वो वैसे ही, मतलब जो मैंने बोला 2 टाइप के लोग, आधे ऐसे ही देख के चले गए और आधे जो थे वो अच्छे से बात करके बस निकल लिए वहां से। मतलब दैट वाज द मोस्ट फनी इंसिडेंट। एंड जब तक हमारा दूसरा भाई आया तब तक मैटर रफा दफा हो चुका था। पहली बार मैंने सुना भाई की लड़ाई हुई, बहन को बुला के लेके आया। तो मैं इसकी बहन भी हूँ, भाई भी हूँ सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कलाकार बेहतरीन। क्या बात है। आहाहाहा। ए या खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। बिना कोई दर्द बिना कोई पीड़ा निकाल देंगे आपकी एक्टिंग का कीड़ा। आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ, हो सकता है आप हो अगले राजकुमार राव। ना कोई मजाक ना कोई बहाना, 24 घंटे में बना देंगे आपको आशुतोष राणा। ये तूने अच्छा किया है, रिक्शा ले लिया ना तूने, नहीं तो गर्मियों में मूंगफली बेचता हुआ पर तू वैसे बड़ा खराब लगता था। ये अच्छा किया, वेरी गुड। ये मैंने एक्टिंग एकेडमी खोली है। तो जल्दी जल्दी बंद कर दे जिसकी भी खोली है। नहीं तो जिसकी खोली है वो आ गया ना, फिर वो पिटेगा तू। क्यों मारेंगे सर? आपको पता है जो ऑस्कर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ओह गॉड। अच्छा। अच्छा। ये जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है उसको सपोर्ट किसने किया? मैंने। ये जो नाटो नाटो का डांस का स्टेप किसने बनाया? मैंने। कैसे? ये जो एलिफेंट वाली फिल्म को अवार्ड मिला है उस एलिफेंट को एक्टिंग किसने सिखाई? मैंने। पिछले हफ्ते जब गेस्ट के सामने तूने ऐसी ही बातें की थी, वो काटी किसने थी? मैंने। तू फिर ऐसी बातें कर रहा था। आई डोंट माइंड। तुम्हारे ये मजाक एक दिन मुझे ऑस्कर में लेके जाएंगे। और तुम्हारी यही बातें तुझे एक दिन वापस अमृतसर लेके जाएंगे, तुझे पता है? उस दिन ऑस्कर अमृतसर में होगा। देखा? अगर आपके पास हो तो यू आर इनवाइटेड देयर। सर मैं बताता हूं सर, आप बेहतरीन एक्टर हैं सर, आप सिर्फ मेरी एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। सर ये है मेरा मेन्यू, प्लीज। मेन्यू मेरी एक्टिंग का मेन्यू है। यस यस यस। आप भी थोड़ी सीरियस एक्टिंग 200, कॉमेडी 250, थ्रिलर 300, एनएसडी। बदतमीजी करते हो सर। ही इज जेलस मैन। अर्चना मैम, सीरियस एक्टिंग 200 रुपए में, कॉमेडी एक्टिंग सिर्फ 250। अच्छा। थ्रिलर एक्टिंग सीखनी है तो 300 रुपया। लेकिन अगर एनएसडी की सीखनी है तो उसके लिए 10,000 लगेगा, उससे कम नहीं। एनएसडी वाली इतनी महंगी क्यों भाई? और तो मैंने भी तो सीखनी है। ऑफ कोर्स 8,000 रुपया आने जाने का, बंदा 1200-1500 के भटूरे खाता उधर। अब देखो एक्टिंग तो 500-400 की बचती उसमें। हाँ, इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी? सर इसको 150-200 दिन में चाहिए होता है। हाँ? वो अगर आप दे देंगे तो ये चुपचाप चला जाएगा। तो तू साल का एडवांस ले ले मेरे से। सर आपको वैसे लगता है ये 150-200 का आर्टिस्ट है? मैं तो 1.5-2 साल की बात करी, बाकी तो सर बाद में 1.5-2 साल में आपने 4 फिल्में बनानी है। राजकुमार भाई अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लो आप। सर ये ऐसे मजाक करता रहता। सर आप यकीन कीजिए अभी अभी OTT पे मेरी फिल्म आई है। कौन सी? एज ए हीरो। अच्छा। वो भी 2 लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी। अच्छा 2 लैंग्वेज में फिल्म आई है। सॉरी उन्होंने 11 लैंग्वेज में मांगी है कि हमसे बन गई है, मतलब ये वो नहीं बता रहा। आपको पता 3री लैंग्वेज में फिल्म आ रही थी इंग्लिश में, मैंने मना किया। मैंने कहा मेरे भाई को समझ नहीं आएगी, छोड़ो। सर आप इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं सर, एक फिल्म मेरे को लेके बनाइए सर 100 करोड़। तो तुझे ले लेंगे तो फिर कैसी अच्छी फिल्म बनेगी? नहीं वैसे मैं भी कुछ काम किया इसके साथ, ये तो दिन में 2 शॉट देता है बस। बोला मैं इससे लगा कपिल मुझे बहुत एक्सप्लॉइट करता है, बाकी दिन में 2 शॉट करता हूँ मैं बस। चलो ये तो दे देता है, आप लेते क्यों हैं? सर ओहो सर आपके जहाज गलत लैंड हो रहे हैं। सर मैं वैसे बताना चाहता हूँ सर, अगर आप आंखों में पट्टी बांध लें तो अपनी सर। अच्छा अपनी। हाँ तो शायद इस चेहरे में आपको राजकुमार नजर आएगा। आपको पता है राज भाई आप फिल्मों में इतने बड़े स्टार क्यों हैं? क्योंकि आपके पास अनुभव है। मैं छोटे टीवी का स्टार क्यों? क्योंकि मेरे पास कपिल है। तो टीवी पे मेरी वजह से इसलिए तू टीवी पे है, नहीं तो टीवी पे बैन था ये। तेरे को फिल्मों में लेता, तेरे को कोई पेन ड्राइव में नहीं लेता बे। फिल्मों में आना तुझे। इट्स प्योर जेलस। ओ हेलो जा यार, कर लो पहले। देख शो में आने से कुछ नहीं होता, ये 15 साल की क्रेडिबिलिटी भी साथ में आती है। तू बात करके देख कर। सॉरी। हाँ सर ये बेसिकली जेलस है मेरे से। मैं आपको दिया, मैं बताता हूँ। कॉलेज में ना मेरा इतना रुतबा था कि लड़कियां 5-6 हमेशा मेरे पीछे रहती थी। तो जो रिक्शा चलाएगा उसी के पीछे रहती है। इनको सब पता है। डायरेक्ट तुझे क्या दिया मिर्जा से बात नहीं करनी, डायरेक्ट खबरदार। डायरेक्ट तो मैं लिख के दे, मैं उनको दूंगा, अगर उनको पसंद आएगा तुमसे बात करेंगी।
मैंने इंग्लिश में लिखना है, तुमसे पढ़ा नहीं जाना। अच्छा, यस यस। तूने इंग्लिश में लिखना है? यस। बोल के दिखा, 4 लाइनें बैक टू बैक बोल चल। टू द प्रिंसिपल, आगे। once there was a crow, he was very thirsty, I beg to say your sincerely XYZ। सर ये बेसिकली जेलस है, वरना मेरा टैलेंट इतना है। आज भी एनएसजी में कोई नया स्टूडेंट आता है ना, मेरे वीडियो दिखाए जाते हैं उसको। हाँ, कहते हैं कि ध्यान से क्लास लगाया करो, नहीं तो ऐसे करोगे तुम। तो वो इसकी वीडियो इसलिए दिखाते हैं। आप वैसे कहीं गलती से नसीर साहब का नाम जानते हैं? नसीर साहब का? हाँ, क्यों? ओ, मेरा नुक्कड़ नाटक देखने आते थे। सर कोई नहीं आते थे, वो एक दिन वैसे नुक्कड़ में खड़े गए, उनके सामने नाटक करने लग गया ये। आपको पता नसीर साहब पान भी नहीं खाते थे, स्पेशली उन्होंने मंगाया, चबाया, थूक के गए वो। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते झंडू बाम, झंडू बाम। हाँ, ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई, वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता नहीं, उसके बाद कोई नहीं बोलता। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने YouTube पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाओ। पता है अर्चना जी भी YouTube की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती है कि मैं YouTube से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? भुवन, गिव मी सम टिप्स। देखा, आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना, भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है, ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो। अच्छा, शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं, और बहुत व्यूज आते हैं, पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियो इसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। कोलैब, इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। सर भुवन के YouTube चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे, आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरे ठेका ही है। अच्छा। वाइन्स। हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं। लड़का ऑनलाइन शराब बेचता है। W और V में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं, ये इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं। गुजराल साहब बैठ के खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम। अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। आप पता नहीं आप लोग को पता कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया, पहला सवाल उसने पूछा अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता है कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विक्की कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं। कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज होगी। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो।
मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ? तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है वो नहीं ठीक जा नहीं, रहा वो है? वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे। एक दिन मुझे बैठे बैठे कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउस वाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउस वाइफ बन जाऊं। अच्छा। माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता है। हमें लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना। और अब ये हालत है मेरी। मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. Yes, exactly. अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया फिर? बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ नहीं, मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर बसाओ, टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को सबको फॉलो किया। डॉली और मैं मिले हैं इवेंट्स पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम YouTube की और Instagram की पार्टीज में कई बार अच्छा, हम एक ही कम्युनिटी वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टीज में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाह। आइए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है। कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। अच्छा। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहां से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें थैंक यू मैम। थैंक यू। हाय। मैं इन लोगों के साथ आया, मेरे को मालूम नहीं आप कौन है। हेलो हाय से कुछ नहीं होगा, उनको प्राइस बताओ तभी लेंगे वो। एक सेकंड, मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं खुद खरीद के लाई हूँ घर के लिए। बिकॉज यू नो प्लांट से घर की वाइब अच्छी हो जाती है। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा प्लांट है जिससे वाइफ अच्छी हो जाए? वाइफ अच्छी होने के लिए ना हस्बैंड को भी अच्छा होना चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली। सो प्लीज। एक तो MC स्टैंड की लिपस्टिक चुराती है, ऊपर से फालतू का ज्ञान बांटते हो। एक पौधा आता है जिससे लोगों की आंखें ठीक हो जाती हैं। थैंक यू डॉली। एक पौधा आता है जिससे लोगों की आवाज भी ठीक हो जाती है। बैड वन। और डॉली क्यों बोली? बस मन किया। एक सेकंड सुनो, मैं पौधे लाई हूँ, तुम इनमें पानी दोगे? क्या होएगा पानी देने से? कि घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, तुमको पीसफुल लगेगा। बड़े छोटे पौधे हैं आपके। तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली। तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा। मेरी आंखें भर आई। 10 साल हो गए, पहली बार काम किया लड़की ने। बैठ, आज तूने जो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज किया है ना, मैं अभी बोल के चैनल से निकलवाता हूँ तुझे बाहर। मेहमानों को ऐसे जवाब देते हैं। कितनी सुंदर लग रही तू आज। ओह माय गॉड।
छोटी कितना, ये जब से इसकी फिल्म आ रही है ये ना। भी मैंने इम्प्रोवाइज ही किया। आ जाओ बैठिए आप इधर। So, क्या करना है, इसको पानी क्यों देना है? ताकि घर से नेगेटिविटी चली जाए, तुम्हें पीसफुल लगे, इसीलिए। तो वो आपने माता पिता को क्यों नहीं कहती, वो चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से, इतनी बड़ी नेगेटिविटी? ये पौधों के बीच में मेरे माँ बाप कहाँ से बीच में आ गए? मैं वही तो बीच में आते हैं, मैं दोनों को रात को बाथरूम में बंद करके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ हमारी अलमारी के ऊपर सो रहे होते हैं। यार वो उनको डर लगता है अकेले सोने एक्चुअली में। पौधे ठीक करने हो तो पहले जड़ें ठीक करनी पड़ती है। क्यों आते हैं वो हमारे कमरे में? अरे वो अकेले डर लगता है उनको सोने में यार। उनको सोने में डर लगता है, वो जागते रहे, हमें डर लगने लगता है। 9 बच्चे पहले हैं उनके। यार एक सेकंड, मैं आती हूँ तो मुझे देख के तुम उनके पीछे क्यों पड़ जाती हो? गेस्ट आए हैं, है ना, लाइक गेस्ट आए हैं, मैं आई हूँ, अच्छे से इंट्रोडक्शन तो करवा दो। ये मेरी जो बीवी है, ये YouTube की उस एड की तरह जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते। ये आएगी बीच में। She is the one। ये बेल आइकॉन जैसा मेरा पति हर बार बचता रहता है। वाह क्या बात। थैंक्स यार, क्या बात है, 10 साल में पहली बार पांडे, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, शादी क्यों किया? तुम्हें मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, मैंने गुलाल लड़ाया, ये आके ना अपनी मांग में डाल लेकर मेरी मांग भर दी, मेरी मांग भर दी। ऐसा कहाँ होता है? ऐसे कहाँ होता है? मैंने ऐसा बोला था, मैंने कहा ऐसे कभी होता है? अरे इन्होंने सुनी नहीं मेरी। इसकी 6-7 मूंछों वाली बहनें ने जीजू जीजू एम्बुलेंस की तरह आ गई मेरे आगे पीछे। पता नहीं मैं कब सालियों से भी प्रॉब्लम है? सालियों से प्रॉब्लम होनी है मेरे को। ऐसी हरकतें करती नॉर्मल सालियां क्या होती, जीजा के जूते चुराती है, राइट? इन्होंने पूरी बारात के जूते चुरा लिए और स्टेशन के बाहर चारपाई लगा के बेचने लग गई। मैंने कहा इसकी शगुन ले लो, कहती शगुन नहीं जीजू, बिजनेस है हमारा। यार ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहुत अच्छी सी शादी हुई थी, इट वाज रियली नाइस। तो जाओ कौन क्योंकि शादी में आप रिबन कटवाते ना जीजा से, रिबन भी नहीं था, दादा के पजामे का नाड़ा बांध रखा था इन्होंने और दादा अंदर पकड़ के खड़ा था कि बेटा रिबन काटने की रस्म हो तो मैं बाहर आऊं। ऐसे घर में शादी हुई मेरी। ये भुवन बातें बना रहा है, अभी शादी के पहले बहुत प्यार था, हम लोग रोज रात को आपके टीटू मामा के वीडियोस भी देखा करते थे। तुम खुद सोचो, अब खुद सोचो, जो शादी के बाद टीटू मामा की वीडियो देख रहा है वो कितना प्यार करता होगा, बताओ। तुमने तुम ना सुधरने नहीं वाली। जिस दिन मैं चली गई ना इस घर से, सचमुच उस दिन ये जाएगा मेरे मम्मी पापा के पास, उस दिन बोलेगा प्लीज वापस कर दीजिए अपनी बेटी को। जा मजाक ना किया कर। अपने मम्मी पापा को बोलो जाए बाहर, सोनू सूद को बोल के घर भिजवाता हूँ मैं। हेलो गाइस एंड बेल्स, वेलकम टू माय वीए व्लॉग। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने फ्रेंड से। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ये मेरे फ्रेंड्स मिस्टर भुवन बाम। मम्मी क्या कर रही हो तुम? मम्मी मॉम बोल मुझे, मैं मॉडर्न हो गई हूँ। है ना? अरे इन लोगों से इंस्पायर होके मैंने अपना YouTube चैनल खोला है। इंस्पायर होके नहीं खोला है ये सोनी टीवी ने धमकी दी है कि इस बार अगर स्क्रिप्ट भूली ना तो वापसी की टिकट नहीं देंगे, सहारनपुर पैदल जाओगी आप। क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने इनसे इंस्पायर होके चैनल बनाया है मंजू का मॉकटेल। हाँ, ये कैसा नाम है? अरे जब बीबी की वाइन हो सकती है तो मंजू का मॉकटेल ना हो सकता। थैंक यू। मम्मी तुम करती क्या हो इस चैनल पे? इस चैनल पे मैं समस्या का समाधान करती हूँ, जैसे कि कौन सी समस्या का समाधान करती हो आप? जैसे कि आज की बात ले लो, आज मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि बरसों तक बेशर्म होके अपने दामाद के यहाँ कैसे रहें। ऐसी तो हरकतें इनकी। अखबार वाले से झगड़ा कर रही थी, कहती खाली अखबार दे जाता, बीच में बड़ा पाप डाल दिया कर। ये हरकतें करती हैं। शर्मा जी मम्मी तुम जैसा कर रही हो ना वैसा कोई चैनल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। तो फिर मैं ऐसा करूंगी, डॉली के साथ मिलके कोलैब कर लूंगी। क्या? हाँ डॉली। हाँ थैंक यू डॉली। डॉली मैं और तुम मिलके ना एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसमें तुम मेरी बेटी बनना। हाँ डन। अगर तुम अच्छी बेटी बन गई ना तो मैं तुम्हें गोद ले लूंगी।
अरे इस बेटी से तो जी भर गया है मेरा। एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरी एक माँ है तो मैं ये कोलैब रिक्वेस्ट कैंसिल करती हूँ। हो गया? मैं रेडी हूँ, मैं माँ चेंज कर दूंगा, आप ठीक लग रहे हो। इसके पीछे आप मत पड़ो। कोलैब किया है कभी पहले किसी के साथ? अरे तेरे पापा के साथ कोलैब किया है ना, तभी तो नौ पैदा हुए। कैसी बातें कर रही है बताओ। हाँ। सही है। Guys, I'm really sorry, आप मेरी माँ को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, इस पे ध्यान दीजिए, ये 8वां अजूबा है दुनिया का। इग्नोर करिए। सुनो, मैं ना मम्मी तुमसे बहुत तकाती हूँ, तुमको मैं गाँव भेज दूंगी वापस। अरे मैं तो खुद जाने को तैयार बैठी हूँ, बस YouTube से पैसे आने शुरू हो जाएं बस। मैं तो मजबूरी में यहाँ पड़ी हूँ। कौन सी मजबूरी? खाने की। अरे हर्ष बेटा। हाँ जी माता जी। तुम हमेशा बैठे रहो कहते रहते हो ना अपने व्लॉग में कि भाई मैं कानपुर से हूँ हैं? हाँ। तो भाई इसमें चौड़ा होने वाली कौन सी बात है? अरे कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करती पहली मीटिंग में? अरे हर कोई कहीं ना कहीं से होता है। मम्मी एक गले का कौवा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी बात बोल के खुद ही हंस रही हो क्या कर? अरे इन्हीं से सीखा है, अपनी बात खुद बोलते हैं फिर खुद ही हंसते हैं। और एक मिनट, MC स्टैन बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अरे आपको तो शो जीतने के बाद बहुत पैसे मिले होंगे, हाँ। है ना? वो सारा पैसा मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगी। एक सेकंड, तुम्हें क्या पता इन्वेस्टमेंट के बारे में? हाँ, तेरे ब्याह पे 5000 इन्वेस्ट किए थे, आज तक खा रहे हैं। है कि नहीं? तुम्हारा हो गया कि और भी कुछ बोलना बाकी है? अरे नहीं, एक रिक्वेस्ट करवानी है। एक मिनट प्लीज, आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए ना अपने फॉलोअर्स को कि वो मंजू का मॉकटेल चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 1-1 रुपया UPI करें। प्लीज। मम्मी तुम क्या बोल रही हो? गेस्ट हमारे, क्या कर रही हो तुम यार? अरे पागली, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, 1-1 रुपया देंगे तो हम मिलेनियर ना हो जाएंगे। हाँ, है कि ना? सुनो, हाँ, मुझे जरूरत है, पौधे के अंदर चलो तुम। अरे चौपर से चलेंगे, रुक जाओ। अच्छा ये सेल्फी स्टिक मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। अरे नहीं, प्रॉपर्टी की है। चलो नमस्ते, बाय बाय बाय। इनको हम जानते हैं। पीटम बेबी। कैसा है? ये तो YouTube वाले हैं शर्मा जी। आप लोग आए, वो साथ में नहीं आए। कौन? ऐड। हमारे में ऐड नहीं आता। लेकिन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपसे हम वादा करते हैं, आपको हम शेयर करेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे। उनका बेल आइकन बजा दो। उनका तो बेल आइकन पक्का दबा ही देंगे। अपने बारे में बताएं, थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जरूर। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाले। पता है, जिसका कपड़ा धंधा नहीं उससे तुम्हारा धंधा नहीं। यही है। टुडे आई गॉट न्यू वन ब्रो। ओके, लेट्स हियर इट। कपड़े पे दाग देख के रोना नहीं है। जब तक हम हैं, आपको अपना कपड़ा अपने हाथों से धोना नहीं है। और आपके लिए स्पेशली जब हम कपड़ा धोएंगे ना, उसके एवज में आप हमको पैसे मत दीजिएगा। क्यों? अपना वो दे दीजिएगा थोड़ा। क्या? बाम। क्या है कि अपना हाथ, कमर और बाबूजी का पीठ बहुत दर्द करता है। बाबूजी की पीठ क्यों? ना हमारे पास पत्थर नहीं है ना, उनको लेटा के उसी के ऊपर धोते। यही लाइफ में चलता है, लेकिन आपका कंटेंट हम देखते हैं। अच्छा तो होगा पता नहीं, वरना ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वैसे हम आपके साथ वो भी करना चाहते हैं। ये क्या इशारे कर रही है? कोलैब। क्या समझ रहे हैं आप? हम कोलैबोरेशन का बात कर रहे हैं। अरे बहुत प्रसिद्ध है ये, बहुत सारा फॉलोअर है इनका। हम भी फेमस हो जाएंगे इनके पीछे। उनको नहीं करना है तुम्हारे साथ कोलैब? पक्का नहीं करना है कोलैब।
कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप हमारा जो MC स्टैन जी है ना, इनके साथ एक हल्का सा छोटा सा शादी करवा दीजिए ना। नहीं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बहनों का थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्या फेरे के टाइम पे जूता चुराई करेंगे और इनका जूता 80,000 का है, उतने पैसे में हमारी बहनों का घर आ जाएगा, नहीं क्या? आएगा। मेरा भी आ जाएगा। वैसे आपसे स्टैन जी एक बात पूछना था। आप कभी ऐसा बाइक चलाते हैं तो बाइक को जब रोकते हैं तो पहले बाइक का स्टैंड लगाते हैं या पहले खुद का स्टैंड लगाते हैं? देख रहे शर्मा जी, आप पहली बार कपिल शर्मा शो में आए हैं, खुशी से कितना लाल हो गए हैं। सर जी कैसे हैं आप? स्टैंड अप करते हैं आप जी, खड़े खड़े पैसा कमा लेते हैं। बैठे बैठे आसान नहीं होता ना। क्या इशारा किए हैं आप? हाँ। लेकिन आप खड़े खड़े पैसा कमाते हैं, आपको जान के खुशी होगा। हमारे एक चाचा जी हैं, वो पड़े पड़े पैसा कमाते हैं। अच्छा, पड़े पड़े कैसे? मतलब मैकेनिक हैं, गाड़ी के नीचे पड़े पड़े पैसा कमा लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले का बात है, मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक भैंसिया है, उसको जरा क्या पेट खराब था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। अब हमारा चाचा जोशीला हाथ में पाना लिया, स्क्रू ड्राइवर लिया, वो भैंसिया के नीचे लेट गए। अब वो तो लेट गए, भैंसिया बैठ गई। चाचा तो भैंसिया को खोल नहीं पाए, लेकिन चाचा खुद पूरा का पूरा खुल गए। पर तुझे नहीं बैठना चाहिए था ना चाचा जी के ऊपर। शर्मा जी, हम एक नया बिल्ली पाले हैं, वो पंजा बहुत मारती है। अच्छा। ये क्या बात हुई? नहीं, आपने फालतू का बात किया तो उसके लिए हमने एक पालतू का बात किया है। तो ये फालतू बातें करने आई है गुड़िया यहाँ पे? नहीं, हम बहुत ही संवेदनशील बातें करने आए हैं, उससे कोई फायदा होगा नहीं। फालतू ही करते हैं, उसमें ज्यादा मजा है। खैर, आपको बताया, हमारा ना एक ऑनलाइन एक लड़के से मुलाकात हुआ है, वो भी ऐसा कुछ रैप वैप ऐसा करता है। बहुत ही क्यूट लड़का है। हम सोचे आप लोगों से मिलाते हैं, एक बार मिल लेंगे उससे। और फिर अगर ऊपर वाले का दुआ रहा और आप लोग का सबका अप्रूवल रहा तो बहुत जल्द फिर हम इनके गोद में बैठ भी सकते हैं। डॉली डॉली की गोद में क्यों? मतलब इनके गोद में मतलब डॉली में बैठ सकते हैं। वैसे सही है। आ जाओ कहाँ? धिक चिक ढी, धिक चिक ढी, धिक चिक ढिक चिक धिक चिक ढी। लड़का मैं बिहार थे, झूठा कल तिहाड़ थे, झूठे केस में अंदर था, मेरे साथ एक बंदर था। यो यो बस स्टैंड। ओए हाय, कैसी कजाकिस्तान की चुड़ैल उठ के आई है। कौन है तू? प्रणाम। यो बस स्टैंड नाम है इनका। यो बस स्टैंड। बस स्टैंड। नाइस। ये आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। प्लीज नेक्स्ट शूट के लिए मैं यही हेयर स्टाइल करूंगा। अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब बड़ा अच्छे लग रहे हैं आप। इतना पूरा कितना रैपिंग पूरा शरीर से कितना लीक कर रहा है, देख रहे हैं। बहुत अच्छा करते हैं। अंदर से तोता बाहर आ रहे हैं, हरा रेड है ना? कितना टाइम में सीखे ये सब रैपिंग, बताइए ना। 5 साल 2 महीना में सीखे। 5 साल 2 महीना सीखे हैं रैपिंग? नहीं, रैप तो हम 2 महीना में सीख गए हैं, ऐसा करना 5 साल लग गया। फिर हमने इसमें वेल्डिंग करवा लिया। वेल्डिंग करा लिए। अब तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, किसी से 10 रुपया मांगते होंगे, 6 ही मिलता होगा। हम बोल कर मांग लेते हैं, ए भाई 10 रुपया देना, कल वापस कर देंगे। ये भी ठीक है, लेकिन घर में तो प्रॉब्लम होता होगा कि अपने को लाइट का बटन ऑन करना है, साथ में पंखा भी ऑन हो जा रहा है। ये तो होता होगा। कैसी बातें कर रही हैं? हम ऐसे की जगह ऐसे ऑन ऑफ करते हैं। ये भी ठीक है। बहुत स्मार्ट लड़का चूज किया आपने। भाई, आप हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब अपने आप हो जाए। बेल आइकन भी दब जाएगा। बेल आइकन। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। बहुत क्यूट है ये गमछा, आपका स्टाइल देखो कितना कमाल है। ये ऐसा यादगार के लिए गमछा रख सकते हैं? नहीं, 80,000 का गमछा है, इसमें तेरा घर मिट जाएगा।
समझी छेमड़ी के। शेमड़ी के। अच्छा, ये सारा बातें तो होता रहेगा, हमारे ऊपर कोई रैप तैयार किए थे ना हमारे लिए, सुनाओ ना सभी को। ढिक चिक ढी, ढिक चिक नहीं नहीं, ये नहीं, रैप। आज इसके बाद आएगा ना। अच्छा। ढिक चिक ढी, ढिक चिक ढी, खेत में ले जाके तुझसे गेहूं कटवाएंगे, खेत में ले जाके गेहूं कटाएंगे, यहाँ से सीधा पटना ले जाएंगे, यो यो बस स्टैंड। अच्छा है, नहीं रैपिंग अच्छा है, पर पटना ही काहे ले जाना है? इसके अंदर थोड़ा मालदीव्स डालिए ना। पटना में क्या है? आपको पता है डॉली जी यहाँ से सीधा घर जाएंगी? हाँ पता है। तो जब पता है कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ से सीधा घर जाएंगी तो आपको मालदीव बोल के शर्म नहीं आई? ये सही था, ये ऐसा कैसा बात कर रहे हैं आप हमसे? कहीं धोखेबाज टाइप के तो नहीं है ना? धोखा नहीं देंगे ना हमें? अरे नहीं नहीं, हम इज्जतदार आदमी हैं। जब हम अपनी बीवी और बच्चों को धोखा नहीं देते तो तुमको क्यों धोखा देंगे बताओ? बीवी और बच्चे हैं आपके? हमको तो बोले थे सिंगल है। अरे नहीं नहीं, सिंगल बोले थे, सिंगल जो गाना गाते हैं सिंगल। भुवन भैया, जैसे क्या प्रॉब्लम ये है ना कि हम र नहीं बोल पाते हैं। या भी तो बोला र। नहीं नहीं, जब समझाना होता है तो बोल देते हैं, वैसे नहीं बोल पाते हैं। एक बार क्या हुआ, हम अपनी बीवी को बोले चलो सुहाग लात मनाते हैं, 4 लात माली मेले को। आप एक काम इधर आइए। हाँ। एक काम कीजिए, आपका जो घर है ना, उसमें जो सोफा कुर्सी वगैरह सब है ना, वो 3 महीने के लिए कहीं भाड़े पे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जो हम आपके साथ करेंगे ना, आप 3 महीना बैठ नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं, दीक्षित जी जो सुना है आप शादीशुदा हैं, रैप नहीं रैपटा देंगे आपको। चलो इधर आओ, इधर। आप लोगों की कुछ फोटोग्राफ्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, आइए देखते हैं उनके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आए हैं। ये डाला है भुवन ने फोटो, पूरा ऐसे लिखा हुआ है, अवे फ्रॉम द इंटरनेट, वर्क, सिटी लाइफ एंड ऑल द हसल बसल, आई स्पेंड अ फ्यू डेज इन द। यार रहने दो यार, आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। इतनी इंग्लिश कौन पढ़े? अपने जूस शॉप के लिए मुझे एक लड़के की तलाश है जो गन्ना छील के मशीन में डाल सके। अगर आप अवेलेबल हो तो डीएम करें। एक्चुअली लग रहा है कि तू गन्ना उसमें डाल रहा है। आपने बड़ा बारीकी से देखा ना? मशीन में? हाँ। ऐसा ही होता है भुवन भाई, बॉल गुम होने के बाद सब बच्चे तो अपने अपने घर चले जाते हैं, वही ढूंढता है जिसकी बॉल होती है। ताड़ी की तलाश में जंगल जंगल फिरता मनुष्य। ओहो, ये और दिखाइए। ओह कम ऑन ब्रो। People who done all wrong will forever think that most is about them. यार ये अलग सी इंग्लिश है ये। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पहले मुझे लगता था सिर्फ शशि थरूर की इंग्लिश समझना मुश्किल है। आपका कैप्शन पढ़कर लगता है आपकी भी समझना मुश्किल है। जोश जोश में इन्होंने अपनी टी शर्ट ऑडियंस में फेंक दी, अब ये वापस मांग रहे हैं। MC स्टैन भी लाइक, भाई गेट के बाहर जिसकी भी लाल सेडान खड़ी है उसको हटा ले, अपना ऑटो लगेगा। हक है भाई, हक है। और दिखाइए। शो के बाद बालों से बीटरूट जूस निकाल के पिएंगे। क्या हिड़ वगैरह भाई। और दिखाइए। रियल हर्ष गुजराल। मैं ठीक लगा कोई मुझे। फेक हर्ष गुजराल भी है? That smile when you see your account has been credited with वाला मैसेज ऑन योर फोन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। वैसे क्या सैलरी का मैसेज आया था? बैंक से आया था? वो नहीं, वो वाला आया था, वो 5 रुपए नहीं आते पाजी वहां से। कहाँ से? गूगल पे से आ जाते हैं। कैशबैक। कैशबैक उस पे डाला था। बंदा कितना भी कमा ले मगर 100 रुपए कैशबैक आ जाए तो ज्यादा खुश होता है। लगता है लड़की ने इन्हें अपनी लोकेशन शेयर की है इसलिए खुश है। मैं जब मीटिंग में होता हूँ मेरा ड्राइवर भी ऐसे ही रील्स देख देख के टाइम पास करता है। और दिखाइए। इनका पेमेंट आ गया है, अब ये टपरी वाले को इस महीने का सारा उधार चुका देंगे। और दिखाइए। डॉली ने पिक्चर डाला। फर्स्ट पिक्चर मी विद माय फ्रेंड्स, सेकंड पिक्चर माय फ्रेंड्स लेफ्ट मी हैविंग द बेस्ट टाइम हियर इन बायरन बे, ऑस्ट्रेलिया। दिखाइए नीचे कमेंट्स।
माफी चाहूंगा मैडम, पर मैं ये फोटो आज नहीं कल लाइक करूंगा। ट्यूसडे को मैं चिकन अवॉइड करता। इसको हक था भाई, इसको हक था भाई। पहली लड़की देखी जो फोटो के टाइम कैमरा में नहीं देख रही है, पक्का ये मुर्गी उठाने का मौका देख रही है। ऑस्ट्रेलिया की कोई बिल्डिंग दिखाओ, मुर्गियां देखकर लग रहा है आप नासिक के पोल्ट्री फार्म में हैं। और दिखाइए, कैसे पता चलता है कौन सा मुर्गा और कौन सी मुर्गी है? किसी ने रिप्लाई किया है, जो आगे आगे चल रही वो मुर्गी, जो पीछे पीछे चल रहा है वो मुर्गा। और दिखाइए, मोहन ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बीमार थे? हाँ, कोविड था। कोविड हो गया था? हाँ। क्या बात कर रहे हो? 3 बार। 3 बार कोविड हुआ? या मुझे 2 बार। कंपटीशन नहीं है भाई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई कितनी भी बॉडी छुपा ले, मच्छर फेस पे नहीं, सही जगह चुन चुन के काटेंगे। पीजी में जब रूममेट की गर्लफ्रेंड आती है तब मैं भी ऐसे ही दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता हूं। और दिखाइए, योर ओपिनियन इज नॉट माई रियलिटी। आइए नीचे कमेंट। अच्छा, लॉकेट कितना अच्छा पहना है, हिंदी। वाओ, आज नहीं पहना? नहीं भाई, वो थोड़ा उसका थोड़ा वो निकल गया वापस। अभी थोड़ा ये वाला चालू करेगा। ओह, रुपया थोड़ा चालू है भाई, पेटी आ रही है तो वाला पैसे आ रहे तो पैसे बनाते। नहीं, क्या बात है ब्रो, गॉड ब्लेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई अपनी मर्जी से झुके हो या चेन के वजन से झुके हो? क्या पब्लिक। बाल की वजह से जूता वाइट लिया है या जूते की मैचिंग के लिए बाल वाइट किए हैं? भाई 80,000 के शूज में अगर सिलाई निकल जाए तो गली में ठीक करवाते हो या सर्जन के पास जाते हो? भाई। और दिखाइए, बिल्कुल गलत मत सोचना दोस्तों, इंटरनेशनल ऑडियंस आई थी शो में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों से लोग आने लगे जैसे यूएस, यूके, रशिया। खैर छोड़ो, थैंक्स फॉर ए वंडरफुल शो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गुजराल साहब, ये सब करते हो आप बाहर जाकर? इस फोटो में सेलिब्रिटी कौन है, आप या लड़की? लग रहा है हर्ष ने उसके साथ खिंचवाई है। सच में, है ना? ऑडियंस नहीं है वो। अच्छा। मैं एक जगह खाना खाने गया था, मैं रिसेप्शन पे थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। गोरे लोग कितने सीधे होते हैं, कोई भी आदमी अपने आप को सेलिब्रिटी बताता है तो मान लेते हैं। आपने 3 देशों के नाम लिखे हैं, यूएस, यूके, रशिया। बाकी 2 देश के लोग कहाँ हैं उसका भी हिसाब दें। हिसाब दो भी बाकी 2 लोग कहाँ हैं। और दिखाइए, लो जी, डॉली सिंह आ गई हैं। यार मेरी कोई खूबसूरत फोटो नहीं चूज करी यार। हाँ, वो तो फिर है ही है। डालो, हम चूज करेंगे। शाबाश, क्या बात है। वाह वाह वाह। Guys, my first time in business class. Visiting Australia for the T20 World Cup with Tourism Australia. आप क्रिकेट की फैन हैं? हाँ। तो आपने खुद बिजनेस क्लास की टिकट ली वर्ल्ड कप देखने के लिए? नहीं, मुफ्त की थी। किसने स्पॉन्सर किया आपको? टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जी। वाह यार, हमें तो देते ही नहीं। हमें भी नहीं बाजी। ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी, हमें दिल्ली की नहीं दे रहा टिकट। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया टूर करने का इतनी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे 3 बार तो कुत्ते सूंघ के चले गए मुझे। क्यों? वो आते करने जाते, मुझे लगा इनका कोई पेट होगा, मैं ऐसे करने लगा, वो तो कहती ओए ध्यान से, ऑफिसर है ये। मैं ऑफिसर है। 3 कुत्ते सूंघ गए, 2 औरतें सूंघ गई, उसके अलावा 3 मर्द सूंघ गए। और रोक के क्यों रखा हुआ? क्योंकि जूतों में मिट्टी लगी हमारे। अच्छा, मिट्टी अलाउड नहीं है वहाँ पे बाजी। एक्चुअली हाँ, मिट्टी, सीड्स, ये सब मिट्टी के लिए रोक रखा था। और बाहर सड़कों पे कर भी नहीं सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। $500 फाइन दिया, 25,000 का सुसु करके। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है बगल वाली सीट की फ्री कॉफी भी इन्हें मिल गई तभी खुश हैं। मैम इतना खुश मत हो, ये बस नहीं प्लेन है, अपना सामान रख देने से वो सीट आपकी नहीं हो जाती। और दिखाइए, मुझे तो आज पता चला बिजनेस क्लास में सीट के साथ नल भी लगा हुआ होता है। अबे नल नहीं, वो लैंप है। हाँ जी, और दिखाइए।
खत्म यार, ये इतना मजा आ रहा था। अच्छा, भुवन की हाल में एक वेब सीरीज आई, उस सीरीज में एक लड़की इनको पूछती कहाँ जा रहे हो, ये कहता है औकात से बाहर। भुवन कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? अरे यार, लव यू ब्रो। ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया और ब्रांड ने बोला जी काम करना है, यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे हैं। सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओह माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगाए, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में इधर अपना मैसूर में। अच्छा हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो। और वहां चेक करना था मुझे कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड। चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप हुई यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। 0.2 वाला 0.2 कहाँ है, बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन, अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर। अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, अच्छा, नॉट रेडी। रेडी नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। ओह माय गॉड। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ घड़ करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहां बैठा और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैं या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहां उसके साथ हूँ। वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में, मैंने जितने भी, मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा। मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ, और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा, स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती, और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया। ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे। बीबी बीबी इतनी जोर से मारा उसने। वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से।
ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर, फिर जब लैंड किया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था, थोड़ा सा लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैंने तो कर दिया एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहा प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंडों में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार। डॉली, आपके बारे में सुना है आप किसी का भी एक्सेंट पकड़ लेती हैं? हाँ। अर्चना जी का एक्सेंट पकड़ेंगे आप? 2 डायलॉग बोलने हैं आपको अर्चना जी के एक्सेंट में। मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। आप मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। बहुत बुरी कॉपी थी अर्चना जी, बुरा। ये तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू खुद बोल रहा है। अच्छा, आपने आज वो लॉकेट नहीं पहना जिसमें हिंदी लिखा हुआ है? हाँ। वो जो आप अभी फोटो में भी दिखाया था। तो वो आपने सामने वाले को ऐसे डायरेक्शन देने के लिए कि मेरा चाहे नाम इंग्लिश है लेकिन बात हिंदी में करो, ताकि वो सामने वाला इंग्लिश में ना शुरू हो जाए, ऐसा? ये भी सही है, मतलब बोल सकता है, लेकिन मेरा विजन ऐसा हिंदी को लेके नहीं क्या कि मेरे को फैलाने का है, नहीं क्या हक से रिप्रेजेंट करता मैं हिंदी, नहीं क्या लाइक। तो अगर हो सके तो भाई इंशाल्लाह अपन बाहर भी देंगे उन लोग को सब्जेक्ट। अच्छी बात है यार, मतलब प्राउडली है भाई, नहीं क्या, मतलब मेरे को कोई देखने का ना ऐसे कि मैं हिंदी में बात करता, नहीं क्या, थोड़ी थोड़ी आते हैं इंग्लिश। नहीं ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में। मैं लाइक बोलने का नहीं क्या, पब्लिक के साथ में मीटिंग में गया ना किधर डील क्रैक करने के लिए भाई, और अपनी पुणे के नहीं क्या थोड़े गली बस्ती की अपनी लैंग्वेज ही थोड़ी आड़ी है, हार्ड कैसेट थोड़ी, तो अपन एड़े चाले कर रहे थे भाई ने क्या, उधर बोले डील क्रैक करने का, मैं हिंदी में बात कर रहा तो वो ऐसे हो गए थे थोड़े, नहीं क्या यार क्या सीन है, नहीं क्या, या गाच ब्रो, बस 2-3 वर्ड सीख डाला था, नहीं क्या, मैनेजर ने सिखाया। और मैं बोलने का कि यार हिंदी अपने को लेके जाने का, और मतलब जास्ती से जास्ती मतलब अपने यहाँ की पब्लिक ऑब्वियसली इससे कनेक्ट होंगी हिंदी, तो भाई so proud of you, bro. उसके लिए भाई अच्छी बात है, वो पेंडेंट बनाया था और रिप्रेजेंट कर रहा, बस बहुत अच्छी बात, लेकिन इंशाल्लाह हक से भाई। एक्चुअली क्या है भाई, ये प्रेशर के चक्कर में ज्यादा हो जाता है ना। हमारे भी माँ बाप ने बोला कि हम इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, पहले दिन वो जाके बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोलोगे तो फाइन लग जाएगा। आती होती तो आते क्यों? रोज का 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, हम लोग खाली बैठे उनके बच्चे आइसक्रीम खा हमने और हमारे पापा ने तो टाइटैनिक भी हिंदी में देखी थी भाजी, है ना, जहाज डूब रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। आपकी प्रॉपर्टी गिर रही है। आपका निकल के गिरा है। आपका ये है ना 1 करोड़। ये बहुत महंगा, मैं ले लेती हूँ। मुझे दे दो यार। अच्छा, हर्ष ने ना 3 साल स्टैंड अप करने के बाद पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला, उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे। इतनी लेट क्यों वीडियो डाला? आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में क्या? नहीं ऐसा नहीं होता भाजी। होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया। जो पहले दिन डालने वाली वीडियोस होती है वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा। तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं, तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो। तो उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोग को, कि 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे, अगर वो चल जाते हैं
तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है। सर इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था। तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम। तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया। अब एक कपल था, वो थोड़ा तो मैंने कर दिया रोस्ट, और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से, और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम। तो मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में, उसका मालिक कह रहे गुस्से में लग रही है, आप घर चले जाओ। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था। वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में वापस आ। अच्छा, तो मैंने कहा कि क्या हो गया, ये तो कह रहा पुलिस बुलाने की बातें कर रही है। तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने पार्किंग लगाई थी, वहीं लगाई। वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है, वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई हुई। अच्छा। मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था, सॉरी। तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ। वो कहता है भैया बेबी ये आ गया, अब इसका क्या करना है। मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, क्या करना। इतनी देर में पुलिस आ गई। मैंने कहा ये तो वही है। पुलिस वाला कहता क्या हुआ। इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकुला मारा। कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है, चुटकुला क्या होता है। मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ, मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ। आप कहता सॉरी बोल दो। कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी। वो थोड़ी पी रखी उन्होंने। मैंने कहा सॉरी। मैं बहुत आगे चला गया। पुलिस वाले ज्यादा आगे मैं रैप्टा मार दी। 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ किया। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। हर्ष कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं अपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी, और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, रिस्पॉन्स कोई आया ना हो, फिर घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं, वो होता है ऐसे कभी हुआ है? पाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है, हाँ, वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़। अच्छा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी। अच्छा। सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चू करते थे नहीं तो चू इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए जेब में। अमृतसर पाजी मैं शो करने गया। अच्छा, मेरे शहर में? आपके शहर में पाजी अलग ही खैर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है। मजा भी आता है अमृतसर जाके आपको? पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की। पुलिस? हाँ, पुलिस बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहां से, तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था, तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए। कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखता मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि पहचाना पाजी को? देख कर कहता है कौन सी जेल में था? बहुत बढ़िया पुलिस है। अच्छा, जैसे भुवन की सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे ना, जिसमें इनका एक डायलॉग है कि औकात से बाहर जाके काम करना या अपनी कैपेसिटी में, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने स्काई डाइविंग की, कि सोचा नहीं था कभी करूंगा और वो न्यूज़ भी पढ़ूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन करने का जज्बा कहीं ना कहीं से अंदर से आ जाता है। आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी से बाहर की बात थी, तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, हेलो नमस्ते। एमसी स्टैंड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माही। माही कहाँ से आई आप? बॉम्बे से। अच्छा, कितना टाइम लगता है बॉम्बे से इधर आने में? जी भाई, माही बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपके साथ कौन आए हैं? मिस्टर हस्बैंड है मेरे। अच्छा जी, क्या हाल है सर? बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छा जी। हम गए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए शिमला मनाली, फिर वहाँ से दिल्ली आए। एक्चुअली मैंने इरफान जी को बोला था कि मुझे दिल्ली से अभी आगरा भी जाना है। इरफान जी कौन? हमारे हस्बैंड इरफान जी। अच्छा, आपने बताया नहीं पहले नाम ना? अच्छा, आपने जी को बोला था बगल में। आप नाम बताना भूल गई इसलिए मैंने पूछा। जी, अच्छा जी। फिर आपने क्या कहा इनको? इरफान जी। नहीं, वो तो
उसके बाद क्या कहा आपने? दिल्ली से मुझे आगरा जाना था। अच्छा जी। ठीक, तो इरफान जी ने कहा नहीं अभी आगरा नहीं जाना है, अब यहाँ से सीधा बॉम्बे चलो, बहुत अच्छा जी। लंबा टूर हो गया, अब कहीं नहीं जाना है। अच्छा जी। तो फिर वही बात हो गई ना, मैंने बोला कि अब तो मैं आगरा जाके ही रहूंगी। अच्छा जी। फिर उन्होंने बोला, इरफान जी ने बोला अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तुम अब जाके दिखाओ आगरा। फिर मैंने भी ठान लिया, बस निकल गई दिल्ली की सड़कों पे, और फिर बस में बैठा, पता चला कि यहाँ पे लेडीज फ्री टिकट है। अच्छा जी। बैठ गए और पहुंच गए जामा मस्जिद। इरफान जी की टिकट तो फ्री नहीं थी, इनका क्या हुआ? ये मिस्टर हमारे ये महाशय तो लेटे थे आराम से। अच्छा जी। अच्छा, हनीमून हो चुका था ना आपका? तो फिर कैसे मिले आप? सर, मुझे पता चला कि जो बस है ये सिर्फ दिल्ली में फ्री, आगरा तक नहीं जाएगी। ये बात इनको भी पता होगी कि कहीं भी चले जाए घूम के वापस तो आएगी। तो फिर गए आगरा के नहीं आप? सर मैंने इनको फोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैं जामा मस्जिद में आकर मुझे ले आई। ये बोलते कि जैसे गई थी वैसे ही रिटर्न आ जाओ। कि आपकी तो टिकट फ्री है, उनके पैसे लग जाते। कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 2 ईयर कंप्लीट। बहुत बहुत मुबारक, अभी तो नई शादी है। थैंक यू सर। आप अभी से चुप हो गए, क्या हो गया? इरफान जी, बीवी के आगे कौन बोल सकता है? आपके लिए हमारी सद्भावना। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, धन्यवाद जी। ओके, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या तकलीफ क्या है आपको? हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। ये एवरीवन है, अर्चना जी हैं। सब। क्या नाम है ब्रदर आपका? अमित मिश्रा। आई एम फ्रॉम दिल्ली बट अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे रिलोकेट हुआ हूँ। मैं दिल्ली में इंटर्नशिप करता था, तो वहाँ पे औकात से बाहर एक ऑफिस में एक लड़की थी। अच्छा। तो हमें पूरे स्टाइपेंड मिलते थे उस टाइम पे 4000 रुपए। अच्छा। और पटेली मारने के लिए हमने बोल दिया, दिल्ली की एक बहुत क्या मारने के लिए? पटेली मारने के लिए। वो क्या होता है? ऐसे ही फेंकने के लिए। फुकरी फेंकना। फेंकने के लिए। फेंकने के लिए हमने बोल दिया कि डेट वगैरह और घूमने के लिए। तो मॉल गए। हाँ, उसको दिल्ली में एक अच्छा मॉल है, वहाँ गए। मॉल में जाके जब वहाँ पे गए तो एक बड़े ब्रांडेड शॉप में वो ले गई। अच्छा। तो वहाँ शॉपिंग का बिल हुआ था 12,000 रुपए। उस टाइम पे मेरे पास मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड था। मैंने उससे बिल तो पे कर दिया, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं बनी, अब तक का उसका इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की अभी पता नहीं कहाँ है, बट जब सोचता हूँ उसके बारे में तो 2 लाइन याद आती है। क्या? 12 और 1000। अच्छा, क्या याद आता है आपको? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुद खुशी की सजा हमसे पूछिए। आगाज आशिकी का मजा आप लीजिए, अंजाम आशिकी की सजा हमसे पूछिए। वाह वाह, जीते रहिए। शुक्रिया मिश्रा जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो कपिल सर। हेलो बाजी, क्या हाल चाल? हाय एवरीवन, मेरा नाम अनमोल है और ये मेरी धर्मपत्नी हरप्रीत। हेलो जी, वेलकम वेलकम। हमारी 3 दिन पहले ही शादी हुई है। हैं? अरे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू एवरीवन। और आपका शो देखने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। हाउ स्वीट यार, शादी के तो हफ्ते तक तो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलता। आप 3 दिन हुए और आप शो देखने आए हुए हैं। जी सर। बहुत बहुत मुबारक आपको शादी की। जी अनमोल जी। जैसे कि आप बात कर रहे हो औकात से बाहर वाली बात, तो एक छोटा सा किस्सा है मेरी जिंदगी का। अच्छा जी। मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, हाँ, तो मेरे को ये बड़ी हाई फाई क्लास की लगी। मेरे को लगा ये मेरी औकात से बाहर ही है। फिर ये मेरे अंडर ट्रेनिंग में थी, तो 5-6 महीने नोटिस किया, बातचीत की, फिर इनको मैंने प्रपोज कर दिया। ट्रेनिंग में मतलब आप जहाँ काम करते हैं? हाँ बिल्कुल सर। तो आपने इनको बीवी बनने की ट्रेनिंग दे दी? हैं? अगली आई काम सीखने। फिर मैंने इनको सीधा प्रपोज किया। अच्छा। तो इन्होंने बोला भी अकेली प्यार करने की औकात है या शादी करने की भी औकात है? अच्छा। तो मैंने कहा शादी करने की भी औकात है। तो इन्होंने मेरे से प्रेशर और डाल दिया मेरे ऊपर कि अगर शादी करनी है ना तो मेरे घर वालों से बात करो। वो अच्छा। मेरी कैपेसिटी के बाहर था। क्योंकि इनके घर वाले मेरे को पता मानेंगे नहीं। फिर भी मैंने क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये सरदार लोग और हम हिंदू थोड़े से
तो फिर मैंने थोड़े से हिंदू क्या देखिए इश्क थोड़ी ना देखता है फिर। हाँ बिल्कुल सर। फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया साथ के साथ और उनको बोला, थोड़ी सी हाय हेलो करने के बाद भी मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। वो एकदम से हैंग हो गई 2 मिनट के बाद। कैसे मतलब वो सोच में पड़ गई कि क्या जवाब देना है। तो 2 मिनट बाद जवाब आया मेरे को, अच्छा आपको शादी करनी है इनसे? तो आपने नहीं की? तो मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं इनके पापा से बात करके ना आपको बताऊंगी। 1-1.5 साल तक यही चलता रहा, बताते हैं बेटा, सोचते हैं। इनको लगा था भी ये भूल भाल जाएंगे, बच्चे हैं तो भूल जाएंगे। लेकिन हम लगे थे और इन द एंड हमारी शादी सक्सेसफुल हुई। चलिए बहुत बहुत मुबारक ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.